हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को मैंने अलाउ किया जय श्री कृष्णा के लिए, प्लीज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। आपको जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नहीं आपको थोड़ा राधे राधे जी, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास में वो रहेगा कार्मिक नंबर इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, पहली बात तो कार्मिक नंबर ये बनते कैसे हैं, और ये कार्मिक नंबर अगर आपके पास है तो इसका इम्पैक्ट आपके जिंदगी में, जीवन में किस तरह से ये आपको इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है कि नाम को कैसे चेंज किया जाता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। ठीक है, ओके ओके, चलिए बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू एंड वेलकम, क्योंकि आप इतना सपोर्ट करते हैं हमें। ठीक, तो आज का जैसे मैंने बताया हमारा टॉपिक है कार्मिक नंबर इन न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए जी, कार्मिक नंबर की जो थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में ही डिकोड की गई है। किस न्यूमरोलॉजी के किसी भी सिस्टम में ये जो कार्मिक नंबर की थ्योरी है वो कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपको कोई लोग पढ़ा रहे हैं और पाइथागोरस ना पढ़ा के कुछ और पढ़ा रहे हैं और कार्मिक नंबर को पढ़ा रहे हैं, तो समझ लेना कि वो दो सिस्टम को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बहकावे में मत आना, पहली बात। चलिए, अब कार्मिक नंबर है क्या? पहली बात तो कार्मिक नंबर है क्या, और कार्मिक कार्मिक हम इतना क्यों बोलते हैं, और मैंने बड़े सारे वेबिनार किए हुए कार्मिक नंबर के ऊपर, और क्यों किए हुए हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर एज पर पाइथागोरस सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी, अगर आपके पास कहीं भी, अब मैं उम्मीद ये मान के बैठा हूं कि आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे और वहां पर मेजर नंबर और माइनर नंबर आपने निकालने सीख लिए होंगे अब तक। अगर किसी ने अब तक नहीं सीखे हैं तो फिर उसकी शायद थोड़ी सी कम समझ में आएगा। मेरा वेबिनार देखें ना तो बेसिक नॉलेज मेरे यूट्यूब चैनल से आप लेकर आएंगे, आप बहुत कुछ मेरे से फ्री में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस सिस्टम के अंदर 10 नंबर आपके ऊपर, कहते हैं ना, आपकी जीवन की गाड़ी को आपके ऊपर रूल कर रहे होते हैं। इसमें से 5 रूल करते हैं और 5 नंबर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं अपना। अगर वहां पर कहीं भी कार्मिक नंबर, 4 कार्मिक नंबर होते हैं। पहला है 13/4। कहीं भी अगर आपका कार्मिक नंबर 13/4 आएगा, एक अच्छा, हाँ जी। तो जैसे हम अपने मेजर नंबर में टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर निकालते हैं, अगर यहां पर कहीं भी आपका 4 नंबर आता है, लेकिन वो 4 नंबर उससे पहले का 13 से 4 बनकर आता है, तो दैट इज ए कार्मिक नंबर। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर आपके पास 5 नंबर 14 से बनकर आता है, 5 नंबर अगर कहीं आता है आपके पास लेकिन वो 14 से बनकर आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ए कार्मिक नंबर। इसी तरह से अगर आपके पास 7 नंबर कहीं भी आ रहा है और वो 7 नंबर 16 से बनकर आ रहा है, हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर थंब रूल क्या है? थंब रूल है कि हम हर डबल डिजिट को हम सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा थंब रूल है न्यूमरोलॉजी का, कि हर डबल डिजिट को हम सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, अब जैसे ये है, यहाँ पर ये टैलेंट नंबर कैसे निकलता है? टैलेंट नंबर निकलता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है दैट इज योर टैलेंट नंबर। तो जैसे मेरा बर्थ है फरवरी 2 1973, तो फरवरी का मतलब सेकंड हो गया, सेकंड डेट होगी। अब जैसे 1973 है, अब इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इन सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपस में ऐड करो। आया 20 का फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो इसको आपस में ऐड करो। 2 + 0 = 2। अब इन सबको ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 = 6। ठीक है, अब इस तरह से मान लीजिए कोई नंबर आपके पास आता, जैसे अभी यहां पर नंबर है आपके पास, ये है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है? डेस्टिनी नंबर निकलता है आपके नाम से। आपके नाम में जितने भी अल्फाबेट हैं, वो हर एक अल्फाबेट आपका एक नंबर को सिग्निफाई करता है। यहां से आप ये लास्ट स्क्रीन से आप ये नोट कर सकते हैं सभी, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं हमारा कोर्स या वेबिनार। तो यहां पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आराम से बैठकर अपने नाम को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। और ये 2 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी जिंदगी के। और अगर यहां पर कहीं कार्मिक नंबर आ गया तो समझ लेना भगवान ने दिया बहुत कुछ होगा, लेकिन किसी भी रिसोर्स का आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये नंबर नोट कर सकते हैं आप। एजीएस की वैल्यू 1 होती है, बीकेटी की 2 होती है। और ये मैंने बहुत सारे वेबिनार में बता रखा है कि क्यों, व्हाई एजीएस इज 1, व्हाई बीकेटी इज 2, ये मैंने बता रखा है। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर है नागेश कुमार तनवर मेरा नाम है, तो नागेश को पहले नंबर में कन्वर्ट किया, मतलब सारे अल्फाबेट को नंबर रखे नंबर में कन्वर्ट किया, इसको ऐड किया तो 27 आया, डबल डिजिट में है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करना है, 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह कुमार को डबल से सिंगल में कन्वर्ट किया और फिर तनवर को आपस में ऐड किया, डबल डिजिट आया, उसको फिर सिंगल में कन्वर्ट किया। तो ये एक थंब रूल है न्यूमरोलॉजी। अब यहां पर समझिए, यहां पर क्या है, 5 + 1 + 9 = 15। और 15 से क्या बना, 1 + 5 = 6, क्योंकि थंब रूल क्या है, तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो। अब मान लीजिए यहां पर तो 15 से 6 बना है, अगर ये वहां पर 13 से 4 बनता है ना, हम लिखते 4, 13 होता, 13 से हम 1 + 3 = 4 लिख देते, लेकिन 13 इज ए कार्मिक नंबर। अब इसको हम कभी भी 4 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 13/4, क्योंकि 13 नंबर इज ए कार्मिक नंबर। तो ऐसे जब हम कन्वर्ट करते हैं और फिर आपस में ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, उस सिंगल में कन्वर्ट करने से पहले अगर आपका 13, 14, 16 और 19 ये 4 डिजिट से 4, 5, 7 and 1 अगर आ जाता है तो दैट इज ए कार्मिक नंबर। कोई कार्मिक नंबर है, और कार्मिक नंबर का मतलब है कि कार्मिक डेट्स आप अपने साथ इस जिंदगी में कैरी कर रहे हो। और कैरी करने का मतलब है कि ये नंबर, ये जो कार्मिक डेट है, ये इस जन्म में आपसे अपना बदला लेकर ही रहेंगे अगर इनकी रेमेडी आपने नहीं की तो। ठीक है, तो इनको समझते हैं पहले कि कार्मिक नंबर है क्या, ये क्यों लगे हमारे साथ, हमसे ऐसी पास्ट जर्नी में ऐसी क्या गलतियां हुई कि जिसकी वजह से ये कार्मिक नंबर इस जर्नी में हमसे कुछ डेट्स, कुछ कर्जा लेने आए।
ठीक है। तो हो सकता है इंटरनेट थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम कर रहा है, अगर कभी आपको लगे बहुत ज्यादा आवाज क्रैक हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, हम 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है। बेसिकली आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है और मेरा भी थोड़ा सा कीमती है, तो हम जो टाइम यूज कर रहे हैं यहाँ पर आपको समझ आनी चाहिए। ठीक, चलिए। एक मैं स्लाइड निकाल रहा हूं जरा, कार में नंबर की स्लाइड्स। हाँ जी, कार्मिक नंबर, ये 13, 14, 16 एंड 19 ये कार्मिक नंबर है। अब अगर ये कहीं भी आते हैं, अब आप अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो मेरे पुराने वीडियोस जाएंगे आप, वहां पर 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर कैसे निकलते हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बीच में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लेता, तो प्लीज अभी कोई हैंड रेज ना करे। फिर भी अगर किसी को कुछ लिखना है बीच में तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए किसी का कोई भी, अब इसमें भी थोड़ा सा समझदारी की बात ये आपको करनी होगी कि जो आपकी जिंदगी में जो 5 मेजर नंबर होते हैं, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है, ये आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। इन 5 नंबर में से भी जो टैल नंबर है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो आपका डेस्टिनी नंबर है, जो आपके नाम से निकलता है, और थर्ड है आपका हार्ट नंबर, दिल की इच्छा क्या है आपकी। ठीक है। अगर इन 3 नंबर्स में कहीं भी कार्मिक नंबर आ जाता है तो उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर यही कार्मिक नंबर आपका माइनर नंबर में आया, माइनर नंबर में आपका बर्थ डेट, आपका नेम नंबर, आपका हैबिट नंबर, फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट लेटर, उनसे कार्मिक बनता है। ठीक है। तो वहां पर भी आपका कहीं ना कहीं कार्मिक आ सकता है, तो उसका जो इंपैक्ट है उतना नहीं है जितना मेजर अंक में अगर कहीं भी आपका कार्मिक आएगा तो उसकी जो रिजल्ट है डेफिनेटली वो ड्रास्टिक है, वो डराने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कार्मिक बने कैसे, और ये कार्मिक बनने का मतलब कुछ गलतियां हमारे से पास्ट में हुई है। जो पास्ट में गलती हुई है, अब भगवान ने एक मौका दिया है इस जर्नी में उन गलतियों को सुधार लिया जाए, तो सुधार लो है, क्या दिक्कत है। नहीं सुधारोगे, ये जिंदगी में तूफान मचा के रखेंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे और आपको जीवन में ऊपर नहीं उठने देंगे और आपकी लाइफ को फ्रस्ट्रेटेड बना देंगे ना। ठीक है। अभी है क्या 13/4। अब 13/4 कार्मिक नंबर क्या मतलब है कि आपसे पिछली जर्नी में 1 और 3 से रिलेटेड कुछ गलतियां हुई हैं, और ये 1 और 3 ने इस जर्नी में 4 नंबर को एक ड्यूटी दी है कि जा बेटा हमारा बदला लेकर। तो दैट इज 13/4। अब गलतियां आपने की, क्या की? 1 और 3, 1 इज सन एंड 3 इज जुपिटर। तो इसका मतलब है आपने प्रीवियस जर्नी में सूर्य और जुपिटर से रिलेटेड कुछ गलतियां की हैं, जिसकी वजह से इस बार 4 नंबर, जिसको आप राहु का नंबर बोल सकते हैं या अर्थ, मैं उसको अर्थ एलिमेंट का नंबर बोलता हूं। 4 नंबर इज नेवर एवर 4 नंबर, या राहु से हमेशा आप नहीं कह सकते 100% कनेक्ट करता है, वो रेयरेस्ट फॉर्म के अंदर 4 नंबर राहु में कन्वर्ट होता है, जबकि 4 नंबर और राहु के ट्रेड्स बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1 इज सेल्फिशनेस एंड इगोटिज्म। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 और 3 की, यानी कि सूर्य और बृहस्पति की, सन एंड जुपिटर की कुछ नेगेटिव ट्रेट्स आप में किसी जर्नी में रहे हैं, या सूर्य और बृहस्पति देव की जो ड्यूटीज हैं, जो काम है, वो आपने नहीं किए। पिछली जर्नी में हो सकता है नंबर मिले हो या प्लेनेट फॉर्म में मिले हो, लेकिन आपने वो उनकी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, उनसे रिलेटेड काम नहीं किए, या जिस पर्पस से आपको भेजा गया होगा
वो पर्पस आपने फुलफिल नहीं किया, तो ये नंबर अब कार्मिक नंबर बनकर आपके सामने इस जर्नी में आए। अब जिसका भी 13/4 कहीं भी है, तो समझ लें जो मैं बताने वाला हूं वैसा ही आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जरूर हो रहा हो। ठीक है, पहले समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। तो बताया सेल्फिश एंड इगोटिज्म, क्या बताया 1 नंबर की नेगेटिव क्वालिटी क्या होती है। सूर्य की नेगेटिव क्वालिटी क्या है? सूर्य इज किंग, और किंग की नेगेटिव क्वालिटी क्या होती है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने लिए जीना। राजा किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि सबका भला हो, वो भी तो राजा अच्छा बोला जाता है। तो 1 नंबर की नेगेटिव क्वालिटी क्या है? सेल्फिशनेस एंड इगोटिज्म। तो आपने किसी जर्नी के अंदर अगर 13/4 आपका है, तो किसी जर्नी में आपने सेल्फिश रहे हो आप बहुत ज्यादा, और ईगो पाली आपने जबरदस्त वाली। ये 1 नंबर की सबसे बड़ी नेगेटिव क्वालिटी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जिसके पास 1 नंबर है ना कहीं भी, और मल्टीपल 1 नंबर आ रहा है, अगर आपने 2 चीजें छोड़ दी जिंदगी में, ईगो और सेल्फिशनेस, ये नेगेटिव क्वालिटी है सबसे ज्यादा, अगर ये आपने छोड़ दी, ये 1 नंबर आपको राजा बना सकता है। अब चॉइस आपकी है, करना है क्या। कहते हैं ना एनर्जी हमारे पास होती है, लेकिन उसका यूज कहां करना है ये किसी को नहीं आता। इसलिए कह देना ये नंबर खराब है, ये नंबर अच्छा है ना, ऐसा नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन खराब, ये कॉम्बिनेशन अच्छा, कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। मैं दावे के साथ ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं, मेरे को कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आधी रात को किसी भी नंबर के साथ, किसी भी कहते ना वो कॉम्बिनेशन के साथ किसी से भी बहस करा लेना, ओपन चैलेंज। अगर वो 10 कमियां किसी नंबर की दिखाएगा, मैं उसकी 20 कमियां उसकी अच्छी दिखा सकता हूं। अगर वो किसी कॉम्बिनेशन की, किसी नंबर की अगर 10 अच्छाइयां बता रहा है, तो मैं 15 कमियां भी गिना सकता हूं, और विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ। ठीक है, तो कोई भी, जिस तरह कोई एक इंसान अच्छा बुरा नहीं होता ना, हम कहते हैं ना ये इंसान अच्छा है, अब भैया उसको गाली देने वाले 100 लोग हैं, अच्छा कहने वाला 1000 लोग हैं, तो गलत कहने वाले 100 लोग भी होंगे। और कोई ऐसा इंसान देखना जिंदगी में कि जिसको मैक्सिमम 99% लोग गलत कहते हैं, 1% लोग उसके फेवर में भी खड़े होते हैं, है ना, वो उनके लिए देवता हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकता उन 1% लोगों से पूछोगे तो बोले मैं देवता आदमी है यार, लेकिन 99% लोगों से पूछोगे भाई इससे ज्यादा खतरनाक आदमी कोई नहीं। ठीक है, तो उनको क्या मानोगे? तो दोनों का परसेप्शन अलग हो गया ना। इसी तरह से नंबर्स हैं, इसी तरह से कॉम्बिनेशन है। आपको किसकी जरूरत है? आपको क्या चाहिए जिंदगी में? अगर आपके पास जो चाहिए वो नंबर है तो आपके लिए बेस्ट है, वरना वो नंबर आप राजा के नंबर लेके बैठे हो, लेकिन आप राजा की जैसी जिंदगी जी नहीं रहे, आपकी जिंदगी में राजयोग है ही नहीं, तो 1 नंबर क्या करेगा फिर? राजा तो नहीं बनाएगा आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा ना दिमाग को थोड़ा खुला रखो। ये यूट्यूब पर इतने लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीजें वो डराने के लिए करते हैं यार, समझा करो। उस तरफ पैसा कमाना कंसलेशन लोन से, है ना, सिखाएंगे कुछ नहीं, बस डराते रहेंगे, डराते रहेंगे और डराते रहेंगे। वो डर का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सेल्फिश इगोटिज्म 1 नंबर तो किसी जर्नी में आपने लिए। दूसरा क्या है? 3 नंबर क्या है? 3 नंबर इज जुपिटर। अब लॉजिकली समझो यार, जुपिटर क्या है? जुपिटर है सोसाइटी, जुपिटर है एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। समाज कैसे चलना चाहिए, एक आइडियल पिक्चर है वो कई लोगों की प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत हो सकता है वो। अगर वही गलत काम करेगा, सोचिए आप, मतलब जिसको आप गुरु मानते हैं, जो आपका एक आइडियल है, जो आप जिसके पद चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं, और आप नहीं मतलब ढेरों लोग, हो सकता है किसी गुरु के हजारों लाखों फॉलोवर हैं, अब वो जो बोलेगा वो लोग फॉलो करेगा ना। अगर वो कोई गलत चीज बोलता है, गलत परसेप्शन बनाता है, या गलत उसकी इमेज बनती है, तो लोग वैसा करेंगे। मतलब हमारा गुरु करे तो हम क्यों ना करें, इसका अंदर कुछ तो अच्छा ही होगी ना उसमें। तो 3 नंबर की नेगेटिव क्वालिटी क्या है? 3 नंबर की क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी, सबसे पहले क्वालिटी आती है कि किसी जर्नी में भगवान ने आपको 3 नंबर की एनर्जी दी थी, मतलब जुपिटर की पावर दी थी, लेकिन उस पावर का आपने इस्तेमाल नहीं किया। क्या नहीं किया? 3 नंबर इज जुपिटर। जुपिटर इज ए बेस्ट काउंसलर। जुपिटर है रास्ता दिखाने वाला, रास्ता। जुपिटर क्या है? विजन है आपका। तो हो सकता है आपके पास कुछ नॉलेज ईश्वर ने दी हो, कुछ ऐसी एक गॉड गिफ्टेड चीज आपको भगवान ने दी हो, और बोला जाके दुनिया को रास्ता दिखाओ भाई, मैं तो हर जगह नहीं पहुंचूंगा, तो आप जाओ रास्ता दिखाओ। लेकिन आपने वो ड्यूटी नहीं निभाई, आपने किसी की काउंसलिंग नहीं की, आपने भटके को रास्ता नहीं दिखाया, आपने सबको मिसगाइड किया है। किसी को गाइड करना इज गवर्न बाय द जुपिटर।
और मैं तो एक बात कहता हूं हमेशा, अगर आपने ऑकल्ट में काम करना है तो आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए, नहीं है तो ऑकल्ट में कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। अच्छे का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है, ऐसे चोर उचक्के बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। अब ये नहीं है जो उनका जुपिटर अच्छा है, ठीक है। जुपिटर का मतलब नॉलेज, जुपिटर मतलब है दूसरों को सही ज्ञान देना, रास्ता दिखाना, ठीक है। तो अगर जुपिटर आपको ठीक रखना है और वाकई में नॉलेज गेन करनी है और एक सही रास्ते पे चलकर दुनिया का भला करना चाहते हो तो जुपिटर अच्छा होना चाहिए। और काउंसलर बनना है या इस ऑकल्ट में रहना है आपने, तो बात तो वही होगी ना भाई, समुद्र में रहना तो मगर से बैर नहीं करना है ना। एक कहावत है ना कि भैया समुद्र में रहना है ना, पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते आप। तो अगर ऑकल्ट में रहना है तो बृहस्पति को ठीक रखना पड़ेगा, और बृहस्पति एक छोटी चीज से ठीक हो जाएगा कि अगर दुश्मन भी आपसे सलाह लेने आए, है ना, दुश्मन भी अगर आपसे आता है ना आपके पास और कुछ गाइडेंस चाह रहा है आपसे, उसको भी आप मिसगाइड ना करें, इतना करना शुरू कर देगा। और जो आपसे बन सके, मतलब कोई भी आम पब्लिक कोई भी आपसे राय मांगता है, उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखना, उसका भला देखना है, तो आपका जुपिटर नीच से उच्च का हो जाएगा। और ये मेरे गुरु ने मेरा करवा दिया। मेरा कुंडली के अंदर, और कुंडली में सोचो D1 और D9 दोनों चार्ट में जुपिटर नीच का बैठा हुआ है, और ईश्वर की कृपा है आज मैं जो खा रहा हूं, मेरी जो नेम फेम है, जो भी मेरे पास है, वो मेरे पास जुपिटर की देन। सिर्फ इसलिए कि मैंने जिंदगी में किसी को मिसगाइड नहीं किया, हमेशा सबको सही, नहीं आता बोल देता, नहीं है नहीं पता भाई, क्या दिक्कत है, हम कोई ब्रह्म ऋषि थोड़ी ना, ठीक है। और एक आइडियल, मतलब ठीक है आइडियल बनना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जितना बन सके, जितना कर सके समाज सोसाइटी के लिए करो। तो जुपिटर क्या है, एक परसेप्शन है, कि इमेज है, वो आपको कायम रखनी पड़ेगी, है ना। आप ट्रेवल्स या फ्रिवलेस, मतलब जो तुच्छी ओछी हरकतें, है ना, तुच्छ काम, ये नहीं करने आपने। गुरु होकर दूसरों को सलाह देनी है, दूसरों को रास्ता दिखाना है। तो जिसका भी 13 वोल्ट हो रहा है, किसी जर्नी में आपने या तो कुछ ऐसे काम किए जो गुरु को नहीं करने चाहिए, या आपने किसी को भटके को रास्ता नहीं दिखाया, या किसी को मिसगाइड किया है। और दूसरा होता है 3 नंबर, जुपिटर इज सोसाइटी, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। तो इसका मतलब है आपने किसी सोसाइटी का, कम्युनिटी का, अपने लोगों का कोई भला किया ही। होते हैं ना कुछ लोग, मान लें आपके पास बहुत सारा पैसा है, भगवान ने ब्लेसिंग दे रखी है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि किसी अपने कम्युनिटी में, रिश्तेदारों में, भाई बंधु में, है ना, मदद नहीं करते, तो भाई किस काम का वो पैसा, क्या करोगे उस पैसे का? फिर खानी 2 रोटी है ना। तो ये 13/4 ये आपको बताता है कि इस तरह की एक्टिविटी आपने लास्ट जर्नी में की है, जिसकी वजह से ये 1 और 3 नाराज हो गए हैं, और उन्होंने इस जर्नी में 4 नंबर को बोला जा बेटा हमारा बदला ले, ठीक है, ये मतलब है। अब ये क्या लिखा है छोड़ दो, ये सारा कुछ वही है। अब अगर 13/4 बन गया, अब इसके रिजल्ट क्या आएंगे? रिजल्ट कौन लेने कौन आया? 4 नंबर। और 4 नंबर क्या है? 4 नंबर एक सिस्टम का नंबर है। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर एक लिमिट का नंबर है, मतलब 4 के नेगेटिव ट्रेड्स आएंगे। अब आप नेगेटिव ट्रेड्स क्या होंगे? नंबर ऑफ लिमिटेशन। अगर 13/4 है तो समझ लेना, एक तो कहावत है ना हमारे पास कि भाई जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इतने ही पसारने चाहिए। लेकिन अगर 13/4 है ना, तो चादर आपकी छोटी ही होती रहेगी। कितने पैर सिकुड़ोगे, कितने पैर को इकट्ठा करोगे, जितना करोगे और चादर छोटी हो जाएगी। ये है नंबर ऑफ लिमिटेशन, कि आपके जिंदगी में आपके पास हर चीज लिमिटेड फॉर्म में आएगी। आपके पास ऑप्शंस हमेशा कम से कम रहेंगे। वही काम आप कर रहे हो, वो दूसरा कर रहा है, उसके ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप कह रहे हैं मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। नंबर ऑफ लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी मे बी अपियर लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टिव, मतलब जिंदगी आपकी ना रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी कि भाई जो है इसी में गुजारना करना है ना, इतना ही रहना है, जितनी मर्जी मेहनत कर लेना इतना ही मिलना है। लास्ट में क्या लिखा है? नेगेशन ऑफ एडवांटेजेस इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करते हो आप, बड़ी मेहनत करते हो, डिजर्व भी करते हो, नो डाउट, लेकिन जितनी मर्जी करोगे मिलेगा उतना ही। ये है 13/4 के नेगेटिव ट्रेड्स। और ये भी मान लेना, अगर ये कहीं आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में 13/4 आपके पास चिपका हुआ है, किसी भी फॉर्म में चिपका हुआ है।
ठीक है, अब देख लो भाई आप में से कितने लोगों के पास है 13/4, पहले तो ये बताओ। जिनके पास है वो हैंड रेज करेंगे प्लीज। जिनके पास कहीं भी 13/4 बनता है सिर्फ वो ही हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, हमारे साथ आगे हैं भारती। भारती अनम्यूट करो, बताओ। जी सर, मेरी बेटी का डेस्टिनी नंबर बन रहा है। अच्छा, बताइए उनके बारे में। सर वो थोड़ी जिद्दी है। जिद्दी है, फिक्स्ड सुनती व्यूज नहीं है। रहते हैं, ऐसे लोगों के फिक्स्ड व्यूज रहते हैं। फिक्स्ड मतलब इनको बदलना आसान नहीं है। जी हाँ जी। ठीक है, और बहुत मेहनती लोग हैं, नो डाउट। हाँ जी। लेकिन कहते ना, दिन भर मेहनत की और शाम को हाथ फिर खा ली। यस। ठीक है, और बच्ची बच्ची कहीं ना कहीं ऐसे लोग फिर फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करते हैं, है ना, हाथ पल्ले कुछ लगता नहीं, इतनी मेहनत, उस मेरे से आधी मेहनत सामने वाले ने की है, उसको इतना कुछ मिल गया, मुझे मिला ही नहीं। हाँ ठीक है, जी। तो अपॉर्चुनिटी कम से कम मिलती है इनकी जिंदगी में, इनकी जिंदगी लिमिटेड रहती है, हर ऑप्शन इनको कम से कम मिलेगा। यस सर। ठीक है, यस सर। अब रेमेडी चाहते हैं, हाँ जी। मेरे ये देता हूं। चलिए, किरण हमारे बीच में है, किरण जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बताइए। सर मेरा 13 जुलाई है डेट ऑफ बर्थ। हाँ, तो माइनर नंबर में आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर भी देखिए माइनर में है तो उसका इंपैक्ट कम हो सकता है, इंटेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन कार्मिक तो कार्मिक है। एक होता है ना, हमने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है, एक होता है हमने छोटा सा कर्जा ले रखा है। कर्जा तो कर्जा है ना भाई, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो कोई नहीं, आपने छोटा ही कर्जा लिया हुआ है, माइनर नंबर में है। ऐसा ऐसा हुआ है क्या वैसे, आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, क्योंकि हाँ लगभग ऐसा, बहुत सारी बातें ठीक है इसमें से, काफी बातें ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी मैं हमने मेहनत सारा बहुत कुछ नहीं करती देखा हूँ। ना। अभी हम आपका टैलेंट नंबर नहीं पता, हार्ट नंबर नहीं पता, बाकी इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, पिनेकल्स क्या चल रहे हैं, वो बहुत कुछ देखी जाएगी। लेकिन अगर ये है तो ऐसा होगा, बिल्कुल आएगा आपकी जिंदगी में, बिल्कुल आएगा। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। रेमेडी बताएंगे। अभी हमारे बीच में है इंडिया रूपक। ये नाम तो नहीं हो सकता इंडिया रूपक, चलो फिर भी ले लेते, अजीब सा नाम है। हाँ जी, इंडिया रूपक जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए। सर मेरा 13 तो नहीं है, लेकिन 19 आपका ईयर पे फर्स्ट में 19 है। ईयर में तो भाई साहब मेरा भी 19 है। उसका थोड़ा और लेना सर मेरे भाई, उसका नहीं तो लेना। मेरा सर 30 है सर, 30 सितंबर। हाँ, तो आपको मैंने बोला था जिसका 13 लग आ रहा है वो सिर्फ हैंडेज करे पहले, है ना, आपने ऐसे ही हैंडेज मेरा कर दी। ठीक है, चलिए, आगे हमारे स्वाति का 13/4, अभी आएंगे ना, वहां भी बताएंगे। नमस्ते सर। हाँ स्वाति, बताओ। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 13 है अच्छा और उनका सरनेम का टोटल जब करते हैं तो वो भी 13 आता है। अच्छा, तो बताइए मतलब जो मैंने। हमारी पूरी फैमिली का हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सरनेम छोड़ दीजिए, उतने डेप्थ पर नहीं जा रहे अभी हम, जाएंगे कभी, अभी इस जी लेवल जी। पर आपको मैं नहीं समझा सकता वो सारी चीजें। लेकिन अगर डेट भी 13 है तो डेफिनेटली जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, कुछ हद तक ये चीजें उनकी जिंदगी में आएंगी। जी सर, आप बिल्कुल कराइए, जितना मर्जी चाहे मेहनत कर ले, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है। हाँ जी, और देखिए स्वाति जी, यहां तक देखने में आया है कि अगर किसी हाउस वाइफ का, मतलब उसको तो कोई मटेरियल वर्ल्ड से जान लेना देना नहीं है ना, घरेलू अगर कोई फीमेल है, उसने गृहस्थी चलानी है, अगर उसका भी 13/4 है तो उसको कहाँ इंपैक्ट डालेगा ये, वो बेचारी सबका करेगी, मतलब पूरी ज्वाइंट फैमिली है, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, पति है, सबका करेगी। लेकिन उस करने के बाद भी बाद में पता है शाम को क्या सुनने को मिलेगा, तुम करते ही क्यों हमारे लिए। यहां तक इंपैक्ट आता है, पूरे सोचिए। दिन करती है।
ठीक है भाई, तुम करते ही जी क्या जी हो, जी सर। मतलब इस तरह की चीजें, मतलब तुम्हें जो तुमने किया उसका, अब तुम्हें कोई पैसा तो मिलना नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आनी, लेकिन तुम्हारा क्या है, जो तुम काम कर रहे हो, रिकॉग्नाइजेशन है ना, तुम्हारे काम की पहचान, तुम्हारा नाम, उसकी पहचान नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये देखिए इतने सारे इम्पैक्ट आप, ठीक है जी सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि मैडम, मैं मतलब नहीं ठीक कह रहा जितना है तो, मर्जी मेहनत कर ले। हाँ ये तो शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई ऋषि नहीं हूं, मैं तो जो शास्त्र कहता है उसको डिकोड करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। जी 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 सर। जी चलिए सर। ठीक है, इसलिए मैं कार्मिक नंबर पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे भी तो कुछ अच्छे काम करने हैं ना इस जिंदगी में। जब मैं जाऊंगा तो लोग याद तो करेंगे, यार एक सर हुआ करते थे, 50 साल बाद बच्चों को सुनाओगे, कहानियां सुनाओगे कि 50 साल पहले एक सर थे, मैंने कार्मिक नंबर उनसे सीखे थे, रेमेडी की थी, मेरे जीवन में ये बदलाव हुआ है। ठीक है, तो हर चीज ना कमर्शियल एंगल से नहीं देखी जाती, इसलिए मैं कार्मिक नंबर जितना क्लास में डेडिकेटली पढ़ाता हूं उतना ही आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ फ्री में। पर्पज है कि अगर कार्मिक नंबर है ना आपका, तो जब तक इसकी रेमेडी नहीं करेंगे आप जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ सकते भाई, नहीं मतलब नहीं बढ़ सकते, समझो। इसलिए मैं क्या आपकी जाने अनजाने बिना आप कंसल्टेशन के मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, और वो भी मेरे गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से। ठीक है साथी, तो मैं बता के जाऊंगा आपने क्या रेमेडी करनी। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अमनप्रीत का। अमन जी बोलो, और फिर अगले पहले इसकी रेमेडी बताऊंगा, फिर अगले कार्मिक नंबर की तरफ चलते हैं। हाँ जी बताइए। फिर मेरा डेस्टिनी नंबर जो है वो 13/4 बन रहा है। अच्छा, तो बताओ अपने बारे में फिर। सर ये तो है कि रिकॉग्नाइजेशन तो नहीं मिलती, लेकिन ये जैसे आपने कहा लिमिटेशंस, तो ऐसा नहीं है कि फैमिली जो है वो ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हर चीज नहीं है, नहीं, आप बट समझिए लिमिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है कि आप पैसे नहीं खर्च करेंगे, या पति आपको कहीं रोकता है, या सास आपकी कहीं रोकती है, या बच्चे कुछ करते नहीं। लिमिटेशन का मतलब है अगर आप अपने से कुछ करने जाएंगी तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएंगी ना, आपके पास जो मौके मिलेंगे वो लिमिटेड होंगे आपके पास। यस सर ये है। वो वो मतलब है लिमिट मेरा, मतलब ये नहीं कि आपको जंजीरों से बांध दिया जाएगा, आप कमरे में कैद कर ली जाएगी, वो मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब ये है कि आप जब जीवन में अपने लिए कुछ करने जाएंगी, है ना, अपने लिए कुछ करने जाएंगी, तो वहां पर आपके पास एक लिमिटेशन है कि भाई इतने में से चूज करना पड़ेगा, या यही ऑप्शन आपके पास आ रही है। यस सर सर, और वो पूरा होता भी नहीं है, हाँ वो होता भी है, इनकम्प्लीट रह जाता है बीच सही में। बात, बिल्कुल ठीक बात, होता भी नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद रिजल्ट आता है वो भी उतना नहीं आता। तो आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनको पता नहीं उनका कार्मिक नंबर है, तो थोड़ी मेहनत करके ये मान लेते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नंबर आपसे बहुत मेहनत कराना चाह रहा है, लेकिन आपको लगता है यार मैंने इतनी मेहनत कर ली, कुछ रिजल्ट नहीं निकला, तो हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो लोग एंड तक लगे होते हैं उनको भी कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है, कम मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए अब इसकी रेमेडी बता दूं सबसे अच्छी। यस सर। चलो लिख लो फिर। सबसे पहले देखिए, अब यहां पर दो तरह की रेमेडी है। एक रेमेडी है कि एक बीमारी है उसको रूट से, मतलब जड़ से खत्म करना है, या एक बीमारी है उसको ऊपर से खत्म करना है। तो अगर ऊपर से खत्म करना है तो हम 4 नंबर की रेमेडी करेंगे कि भैया तू इस जर्नी में, क्यों 1 और 3 ने किसको ड्यूटी दी है, 4 नंबर को, तो हम कहेंगे भाई 4 नंबर की रेमेडी कर लो। लेकिन हम उसमें नहीं जाते, वो क्लास में आओगे सिखा दूंगा 4 नंबर, लेकिन मैं यहाँ पर, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाने वाली है, ओपन जाने वाली है, मैं यहाँ पर बेस्ट रेमेडी आपको देने चाहता हूँ। लोग उल्टा करते हैं, लोग ना बताते नहीं है, और ये नहीं नहीं ये तुम क्लास में बताएंगे बेस्ट रेमेडी है ना, पैसे खींचेंगे, कंसल्टेशन देंगे, तब पैसे से पैसा बनाएंगे। हम कहते हैं छोड़ यार, पैसा किस्मत में होगा तो अपने आप आएगा। ठीक, तो यहाँ पर करना है क्या है, यहाँ पर हमें 1 और 3 की रेमेडी करनी है सबसे पहले, क्योंकि कमी किसमें, कमी हमें हमारी 1 और 3 की थी। तो सबसे पहले 1 और 3 की प्रैक्टिकल रेमेडी क्या करेंगे, यहां पर प्रैक्टिकल रेमेडी सिखा रहा हूं मैं आपको, पहले वो सीख लो। 1 और 3 की प्रैक्टिकल रेमेडी, जिस जर्नी में हमने ईगो पाली थी, सेल्फिशनेस हुए थे, दूसरों के लिए काम नहीं किया, एक ऐसे राजा बने जो अपना अपना किया, दूसरों का किया ही। तो सबसे पहले इस जर्नी में वो छोड़ दो। इस जर्नी में ये एक रेजोल्यूशन लो कि भैया जिंदगी में मैं चाहे आज यहां पर हूं या यहां पर पहुंच जाऊं, मैंने ईगो नहीं पालनी, मैंने ईगो नहीं पालनी। दूसरा, सेल्फलेस होके काम करना है, जो भी मेरे पास है, भगवान ने मुझे अगर
मतलब मेरी दाल रोटी अच्छी चल रही है तो मैं उस दाल रोटी में खुश होकर कैसे मैं दूसरों का भला कर सकता हूं, कैसे मैं दूसरों के काम आ सकता हूं। और भगवान ने अगर आपको कुछ इस लायक बनाया है, कोई भी चीज अगर आपको एक्सेस में दी है ना, लेकिन वो एक्सेस में आप मानते नहीं ना, आप करोड़ रुपया भी कमा लेंगे ना, तभी कहेंगे सर कहाँ एक्सेस में है, सर ये तो नीड ही है हमारी। तो अगर आपका नॉलेज अच्छी है तो उस नॉलेज को स्प्रेड करो, दो दूसरों को, उससे दुनिया की हेल्प करो। भगवान ने आपको पैसे से स्ट्रांग बनाया, तो अपने नियर डियर जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, मतलब जो आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी को लाख रुपए जरूरत है और आप लाख रुपए दो उसको, नहीं, आप जितना ये मान के दें कि भैया ये पैसा पता नहीं वापसी आएगा, कोई बात। तो जो भी भगवान ने, ईश्वर ने आपको रिसोर्स किसी भी रूप से एक्स्ट्रा दिया है, वो आप देना सीखो, सेल्फलेस होकर देना सीखो। अच्छा देखो कितने मजे की बात है, इन सभी कार्मिक नंबर में कॉमन चीज क्या है बताइए? इन सभी कार्मिक नंबर में कॉमन चीज है क्या है बताइए, चैट बॉक्स में लिखो। मुझे भी लगना चाहिए ना आप कितने अवेयर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने ठीक लिखा है, सभी ने ठीक लिखा है। सभी कार्मिक नंबर में 1 नंबर कॉमन है। समझ में आ गई यहां से बात? और अगर आप अपने पूर्वजों के पास कभी बैठे होंगे, अपने दादा दादी के पास या पेरेंट्स के पास या फॉर फादर के पास, किसी के पास ही बैठे होंगे, है ना, अब तो पता नहीं बच्चों को सिखाते नहीं, लेकिन पुराने लोग सिखाते थे कि भैया सेल्फलेस होके काम करना है, झुक कर, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, और जो खड़ा होता है ना तने वाला, बिल्कुल वो सूखा वृक्ष होता है, बिल्कुल खड़ा तना हुआ, और तना वृक्ष ना जब हवा का झोंका आता है ना टूट जाता है। कभी किसी फलदार वृक्ष को टूटे हुए नहीं देखेंगे, वो झूलता रहेगा, झूलता रहेगा, टूटेगा नहीं। फलदार वृक्ष झुक के रहता है, मतलब अगर आपके भगवान ने कुछ दिया है ना तो झुक कर रहिए, ठीक है, वो ईगो पालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं तो अपने बारे में थोड़ा बता सकता हूँ, मेरे पास आज भी फोन आते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि पता नहीं किस भगवान को फोन मिला दिया। अरे मैं कहा भाई इंसान हूं, कह सर आपने फोन उठाया, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सर डायरेक्ट फोन उठाएंगे। मैं कहा भाई मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास एम्प्लॉय, मेरे जो बैक एंड पे टीम, टेक्निकल टीम है वो काम करती है, मेरा कोई स्टाफ नहीं है कि मेरा फोन उठाएगा, वो उसको देगा, वो मेरी बात कराएगा। मैं कहा ऐसा नहीं है भाई, मेरे डायरेक्ट 2 नंबर है मेरे पास जिंदगी में, और दोनों के दोनों नंबर सभी के पास हैं, वही मेरी वाइफ के पास है, मेरे बच्चों के पास है, वही आपके पास है। मेरे पास तीसरा कोई नंबर ही नहीं है, सोचिए। ठीक है, जितना कर सकता हूं करता हूं, हो सकता मैं फोन नहीं उठा पाता, नहीं उठा पाता कभी कभी, क्योंकि क्लास है, इतनी सारी चीजें हैं, फैमिली है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन क्या है कि इंटेंशन वो नहीं कि ईगो पालनी है, भाई मैं ब्रांड बन गया, मैं पैसा कमा रहा हूं, अरे लोग क्या, मैं क्यों फोन उठाऊं किसी का। ऐसा होता है लोगों में, है ना, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा नेम फेम कमाने से लोग ऐसा करते हैं, हो रहा है मार्केट में, हम नहीं करते। मुझे पता ना कार्मिक डेट्स आ जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहे भाई झुक के रहना है ना, मानवता रखनी है और दूसरों के लिए काम करना है, उसको आ रहा आपके लिए तो उसकी हेल्प करनी है। क्यों बोला उन्होंने एक रेमेडी आपको दे दी कि अगर कहीं भी कार्मिक नंबर आपके पास है ना, तो कम से कम ये रेमेडी तो आप जाने जाने कर ही रहे होंगे ना, इसलिए वो आपको सिखा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से 1 नंबर की आ गई। अब 3 नंबर क्या कहता है, जुपिटर। तो पिछली बार जो भी आपके पास रिसोर्स था, क्योंकि आपको भगवान ने गुरु बनाया था उस टाइम, अब गुरु किसी भी फील्ड में, तो आपके होता बहुत सारा पैसा हो, आपके होता बहुत सारी नॉलेज हो, लेकिन वो बांटी नहीं आपने, आप लेकर चले गए, आपके से ये काम ही नहीं आए। तो इस जर्नी में जो भी आपके पास रिसोर्स एक्स्ट्रा है, या भगवान आपको लगता है ये भगवान की ब्लेसिंग से मुझे मिला है, उसमें से कुछ भी अगर आपको पता भगवान ने नॉलेज दी है, तो नॉलेज एक दिन फ्री में बांटो, लोगों की हेल्प करो, फ्री कंसल्टेंसी दो। आपको लगता है भगवान ने मुझे पैसे से ब्लेसिंग दी रखी है, तो कोई बात नहीं, हर एक रूटीन बना लो कि भाई मंगलवार, शनिवार, इतवार, जो भी आपने बनाना, भाई 10 लोगों को यार अपने हाथ से ना खाना खिला के आना, है ना, जो आपके पास रिसोर्स है वो आपने करना है। अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो 1 and 3 ये रूट से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं जिस रेमेडी को आम इंसान चाहता है, ये तो मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि अगर आप 200 प्लस लोग मेरी क्लास में बैठे हैं, ये चीज सीख रहे हैं, तो आप 200 प्लस लोग आगे अपने जीवन में 2 लाख लोगों को कंसल्टेशन देने वाले। ठीक है, और वो जिनको आप कंसल्टेशन देंगे उनको प्रैक्टिकल रेमेडी के साथ साथ ये तो देनी है, लेकिन कुछ कमर्शियल
होते हैं ना, चूरन चटनी भी देना होता है ताकि वो खुश हो जाए। अब अगर आपने कोई भी रेमेडी सीख रखी है, कोई भी मोडालिटी सीख रखी है, आपने क्रिस्टल सीख रखा, आपने रुद्राक्ष सीख रखा, आपने जीबू सिंबल, सीजल सिंबल, आपने डाउ, कुछ भी आपने सीख रखा है, वहां पर सूर्य और बृहस्पति की रेमेडी किसी भी फॉर्म में आपने सीख रखी है, तो इन दोनों की रेमेडी आपने इकट्ठा करानी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आपने क्रिस्टल सीख रखे हैं, ठीक है, और आप क्रिस्टल से रेमेडी देते हैं, तो इस केस में आप सूर्य और बृहस्पति इन दोनों का क्रिस्टल एट ए टाइम पहनाएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे सिट्री पहन लो और कोई बात नहीं बस हो जाएगा, नहीं, वो काम नहीं करेगा, इस रेमेडी भी काम नहीं करेगा। यहां पर सूर्य और बृहस्पति दोनों का क्रिस्टल आपको पहनना पड़ेगा, तब जाके रेमेडी काम करेगी। आपने मान लिया न्यूमेरिकल यंत्र, मैं जैसे सिखाता हूं न्यूमरोलॉजी में, अगर आपने न्यूमेरिकल यंत्र से हेल्प कर चाहिए आपने, तो आपने सन एंड जुपिटर दोनों का न्यूमेरिकल यंत्र इकट्ठे धारण करना है। अगर आपको मैंने रुद्राक्ष रेमेडी बता रखी है, तो आपने सूर्य और बृहस्पति यानी कि एक मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष दोनों को इकट्ठे धारण करना है। अगर मैंने आपको बताया कि मंत्र चैंट करना है, तो आपने डेली सूर्य और बृहस्पति दोनों के मंत्रों को डेली चैंट करना है, तब जाके ये जो 2 नंबर है आपका पीछा छोड़ेंगे। और एक बात और बताता हूं, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनने वाले हैं, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई इसका इंपैक्ट कब आता है। लोग बड़ी उम्मीद से आपके पास आते हैं, और ऐसा मार्केट में परसेप्शन फैला रखा है कि आज रेमेडी करो भाई साहब, कल तुम करोड़पति, आज रेमेडी करो कल तुम अमिताभ बच्चन बन जाओ। मतलब कि हर क्लाइंट भी ना यूट्यूब देख कर आ रहा है, अरे मिरेकल होता है, ये होता है। अब रेमेडी तो रेमेडी है ना, अपने तरीके से काम करेगी वो, आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होता, क्लाइंट के कहने से कुछ नहीं होता। अगर कोई भी कार्मिक नंबर की आप रेमेडी करते हैं, तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कार्मिक है, दूसरे में मैं फ्री बोल सकता हूं, चलो कुछ मिरेकल हो सकते हैं, लेकिन कार्मिक अब हमें नहीं पता, या तो उसके लिए आपको इन डेप्थ इतनी इंट्यूशन पावर आपकी कि आपने डेप्थ समझ लिया, आपने आकाश एक रिकॉर्ड्स पढ़ रखा, आपने एनएलपी पढ़ रखी है, आप उसको पास्ट लाइफ में लेके चले गए, ठीक है, ताकि आप जान पाए एक रेमेडी कितनी पुरानी है इसकी। जैसे ये ना एक डेट्स है, कर्जा है, कितना पुराना है और कितना बड़ा है, हमें क्या पता, हमें नहीं पता ना। तो इस रेमेडी को करने में कभी कभी सालों भी लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं कार्मिक डेट्स होते होते पूरे। जैसे मतलब कोई लाइलाज बीमारी लग गई, अब कोई भी लाइलाज बीमारी होती है, पुरानी बीमारी है, इनक्योरेबल डिजीज है, तो एक दिन में ठीक होती है क्या? वो नहीं होती ना। इसीलिए ये इनक्योरेबल डिजीज है, और ये भी पास्ट जर्नी से है। कहते हैं ना डीएनए में कोई कमी है, जैसे कि पूछा जाता है ना भाई आपको, जैसे साइनस की प्रॉब्लम है, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, तो पूछा जाता है ना कि बैकग्राउंड में तो नहीं है किसी को, अगर है तो फिर उसको क्योर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आपको डीएनए से मिली है, वो डीएनए का डिफेक्ट है आपका, ठीक है। तो लेकिन क्लाइंट को अगर आप बोल देंगे भाई साहब 5 साल तक तेरा ऐसे ही होगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन आपको ये थोड़ा मैनिपुलेशन करके बोलना है कि भाई देख, जितनी तो शिद्दत के साथ ये रेमेडी जितनी करेगा, प्रैक्टिकल रेमेडी भी और ये भी, उतना ही तेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूं, कभी ऐसी कोई कमिटमेंट मत करना कार्मिक नंबर से रिलेटेड कि तू अभी कर ले और 1 महीने में 15 दिन में तेरे छप्पर पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है। स्वाति जी पूछ रही है सर दान भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए यहां पर हम रेमेडियल पर्पज से चीजें सीख रहे हैं, और एक तो होता है कि आपने निस्वार्थ, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप कुछ भी दान कीजिए, कुछ भी दान कीजिए, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मेरे तो कहते ना हर एक सेल में ज्योतिष बसा पड़ा है, तो हमें ये सिखाया गया था हमारे गुरुओं के द्वारा कि जब आप रेमेडियल पर्पस से कोई भी एक रेमेडी करते हैं, तो उसमें दान और यंत्रा में जेमस्टोन बिना ज्योतिष की गाइडेंस के नहीं करना चाहिए। रेमेडियल पर्पस से कुछ करें, हाँ ठीक है, आपका मन है कुछ ऐसी चैरिटी करने का, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई रेमेडी नहीं करने, तो आप कुछ भी दान कीजिए। लेकिन आप जब रेमेडियल पर्पस से करते हैं, तो हो सकता है जाने अनजाने
आप एक ऐसे प्लेनेट की वस्तु दान कर रहे हो जो कि आपकी कुंडली का की प्लेनेट है, वो एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको आसमान तक पहुंचा सकता है, और उसको आपने दान कर दिया। ठीक है, तो वो नहीं करना। तो दान रेमेडी पर्पज से और जेमस्टोन रेमेडी पर्पज से आपको कभी नहीं पहना। ठीक है, आपको शौक, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको रेमेडी नहीं कर रहे, आप जेमस्टोन अच्छा लगा पहन लो, लोग पहनते हैं ना अपने पेंडेंट में, अंगूठियां आपने देखा होगा, जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं पहनते हैं, वो फैशन के हिसाब से पहनते हैं। एक इंसान है उसको रेमेडी पर्पज से धारण कर रहा है कि भाई ये मैंने शनि का है ना ब्लू सफायर पहना है, जिसको आप क्या बोलते हैं उसको, नीलम पहना है, ये मुझे तो जब आप जिस इंटेंशन से धारण कर रहे हैं वो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्लू दे दिया, क्योंकि आप सभी एक ऑकल्ट साइंस से डील करते हैं, वो सारे बच्चे वही हैं आप। तो यहाँ पर जुपिटर और सूर्य की कोई भी रेमेडी जितनी आपको पता है वो दोनों इकट्ठे करा, मंत्र देने इकट्ठे करने, क्रिस्टल देने इकट्ठे पहनाने, रुद्राक्ष देना इकट्ठा पहनाना है, कोई यंत्र मंत्र देना है इकट्ठा पहनाना है। और इसके साथ साथ अगर उस बच्चे ने जो प्रैक्टिकल रेमेडी में मैंने आपको बताई है, अगर वो भी कर ली तो यकीन मानिएगा जो काम उसका 5 साल में होना था ना, वो ये तो पक्का है 1 साल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों पे काम करना सीखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है? हाँ जी, 14 नंबर भी क्या कह रहा है आपको? फोर्टीन में भी पहला 1 है, तो इसलिए बड़े बुजुर्ग बोल गए कि भाई साहब ईगो मत पालना, है ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीवन में मत जीना। ये हर घर के अंदर कोई जो बड़ा बुजुर्ग है आपके, वो सिखा कर गया हुआ। तो यहां पर भी 1 नंबर है सेल्फिशनेस एंड इगोटिज्म, ये आपने पाला है। और 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है सीरियसनेस का, 4 नंबर है एक सिस्टम का, 4 नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और इसका मतलब है 4 नंबर से रिलेटेड आपने जो ड्यूटीज थी या इसके जो पॉजिटिव ट्रेट्स थे वो आपने नहीं लिए, तो नॉन सीरियस रहे आप एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने 1 एंड 4 के नेगेटिव ट्रेट्स लास्ट जर्नी में लिए हैं। 1 के क्या है? सेल्फिश एंड ईगो। और 4 नंबर क्या है? 4 नंबर सीरियसनेस का है, 4 नंबर है कमिटेड, 4 नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कमिटमेंट का, है ना। ये 4 नंबर क्या है? सलमान खान है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता। लेकिन आपने बहुत सारी कमिटमेंट की होंगी लेकिन उसको पूरा नहीं किया। जीवन में आपको कोई सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि 4 नंबर एक सिस्टम डेवलप करने का नंबर है। 4 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। 4 नंबर वर्कहॉलिक नंबर है, मेहनत का नंबर है। भगवान ने अगर 4 नंबर आपको दिया है ना, इस जर्नी में भी समझ लेना, अगर आपके पास टैलेंट या डेस्टिनी नंबर 4 नंबर है तो भगवान ने आपको मेहनत पसीना बहाने के लिए पैदा किया है। और आप सोच रहे हो कि मैं एसी में गुजारा कर लूं और पसीना ना बहाऊं और मैं जिंदगी में अच्छा कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। ये 4 नंबर बलिदान मांगता है। ये 4 और 8 नंबर आपकी जिंदगी में आपसे मेहनत कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, बिना मेहनत के आपको नहीं मिलने वाला, आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप एक राहुल गांधी बन गए तो अलग बात है भाई, सोनिया के पैदा हो गए, गांधी परिवार का नाम मिल गया तो ठीक है भाई, उसकी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी मिल गई आपको। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हें अपना जो मिलेगा वो कर्म से ही मिलेगा। 4 और 8 वाले सुन लो कान खोलकर। बड़े सारे लोग आते हैं, सर मैं ये मैं वो, तो सिंपल है, 4 और 8 होगा, आपको मेहनत से ही मिलेगा। डेस्टिनी है ना भाई, सबकी अपनी डेस्टिनी है। कोई राहुल गांधी बनकर आता है और कोई बेचारा एक आम इंसान बनकर धरती पर आया। फर्क क्या है राहुल गांधी में तुम्हारे में? फर्क तो सिर्फ यही है ना कि उसने बस गांधी परिवार में जन्म ले लिया। और उसकी क्या क्वालिटी है? आपको लगता है उससे ज्यादा टैलेंट आप में है? लेकिन कोई भाई अगर कांग्रेसी होगा तो बुरा नहीं माना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ यार, हो सकता है वो साइंटिस्ट हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो परसेप्शन बना हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। यार वो जो बोलता है, हम तो वही देखते हैं ना जो वो बोलता है, जो उसकी सोच है।
हो सकता वो उस लेवल का बंदा हो कि भाई साहब इतना इंटेलेक्चुअल लेवल है कि हमें शायद बात समझ नहीं आती, तो वो अलग बात। ठीक है, तो इस कारण से आपका जो 5 नंबर है अभी आपसे बदलवा लेनी है। अब 5 नंबर है क्या? 5 नंबर है। अब जो लोग 5 नंबर को बहुत अच्छा मानते हैं, मैं ये भी पूछ लेता हूं कितने लोग हैं 5 नंबर को बहुत अच्छा मानते हैं? मैं सभी के हैंड डाउन कर रहा हूं, वो हाथ नीचे कर लिया, सुना हो मार्केट में या जो भी है, या जिसको लगता है या 5 नंबर सबसे अच्छा नंबर, ये आपको सिखाया गया 5 नंबर से बढ़िया नंबर करें। और मैं ये कहता हूं 5 नंबर से बुरा नंबर कोई नहीं है, हो सकता है। जहां पर 5 नंबर सिर्फ 10% लोगों के लिए अच्छा है और 90% लोगों के लिए 5 नंबर सबसे बुरा नंबर है। अनु, अनम्यूट करो, बताओ 5 नंबर कैसे अच्छा है? सर 5 नंबर बुध का मानते हैं, हाँ ठीक है, तो बुद्धि के लिए 5 नंबर जरूरी है, इसलिए बोलते हैं कि 5 नंबर होना चाहिए। मतलब जिसका 5 नंबर नहीं बिजनेस है के लिए भी, वो बुद्धिमान नहीं है। हाँ सर, और बिजनेस के लिए भी बुध एक मिनट जरूरी होल्ड है, करो। अच्छा होना। हाँ जी, सर बात 5 करें नंबर कि को 5 बिजनेस का नंबर भी बुद्धि का मानते हैं। नंबर होता है। हाँ जी जिसके पास मान लीजिए 5 नंबर नहीं है, जी। जैसे मेरे पास 5 नंबर नहीं है, तो मेरे में बुद्धि नहीं है मैडम। हाँ सर, बोलते हैं ऐसे कि वीक है, अगर बुध वीक है या 5 नंबर नहीं है तो आप अच्छा मतलब चलो, उतना बुध शार्प बुध माइंड अगर नहीं। बुध अगर वीक होता है तो क्या ट्रेड्स आता है? मतलब चलो मेरे पास 5 नंबर नहीं है, मेरे पास बुध 5 अगर नंबर वीक नहीं है। होता है तो वाणी दोष होता है, आप मतलब आपकी शार्प माइंड नहीं है, आप बिजनेस अच्छा नहीं कर पाओगे उतना अच्छी तरह से। चल एक एक चीज ले लेते हैं मैडम, एक एक चीज ले लेते हैं ना। जी जैसे आपने बोला बिजनेस ही कर पाएंगे, मैंने जिंदगी में बिजनेस ही किया है। जी दूसरा मेरा वाणी दोष, मतलब मुझे अगर 200 लोग सुन रहे हैं, हजारों वेबिनार कर चुका, 3,000 से ऊपर मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, या तो वाणी दोष तो नहीं मैडम, मैं अपनी बात रख पाता हूँ आराम से। जी और बताइए, इंटेलिजेंस का है। अब इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैडम, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, 19,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका, 19,000 स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ, 19,000 इन 15 साल की जर्नी में। तो भगवान ने बुद्धि नहीं, जो वो दी ये तभी तो। सर वो जो आप बोलते हैं ना कि वैदिक न्यूमरोलॉजी टाइप का कुछ है नहीं, तो वो उन्होंने वही मिक्स करके कुछ बना दिया कि 5 बुध का बना दिया, बस मिक्स कर खिचड़ी पका दी। चलो खिचड़ी एक्चुअल तो पका है दी, ही नहीं लेकिन कुछ। जिसने ये बात बोली है ना, जिसने ये बात बोली उसका बैकग्राउंड चेक किया आपने कि उसको ज्योतिष आता है क्या? नहीं सर, बैकग्राउंड तो क्या चेक करना, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, यही है ज्यादा, तो जिस पे क्लिक करोगे यही आएगा नहीं आएगा, एक चीज ज्यादातर। है, अगर आ रही है तो सब ठीक आ रही है वो। नहीं, सबकी नहीं आ रही सर, मतलब ज्यादातर मैंने देखा है न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या ये फिर सारे वैदिक न्यूमरोलॉजी को वाले ज्योतिष हैं। नहीं आता बच्चे, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितने भी जी उठाए गए न्यूमरोलॉजिस्ट घूम रहे हैं ना मार्केट में, ये जी सारे कोरोना के साइड इफेक्ट है। जी ठीक है, किसी एक से लॉजिकली पूछते, लॉजिक बताओ। मैंने तो अपना बताया मेरा 5 नंबर नहीं है। हम्म, ठीक, अब समझ लो, समझा दो। जी ओके, बताइए सर। चलो एक एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझाता हूँ 5 नंबर, ताकि कुछ आप सीख के जाएं। अच्छा अच्छा, अशोक जी हमारे बीच में, अशोक जी। हाँ अशोक जी, नमस्ते सर। नमस्ते अशोक जी। सर वही ये सेंटर में आता है तो बैलेंस का नंबर हो गया वही बता रहा हूँ जो पढ़ा रहे हैं हाँ और अगर आपके पास में ग्रिड में 2 और 8 आ रहा है और 5 आ गया तो आपका सिल्वर योग बन गया। तो अच्छा प्रॉपर्टी तो आपकी बननी है। अच्छा और बुद्ध का जैसे बताते ही है, तो वो ही सिल्वर योग लेके मैं बैठा हूँ। प्रॉपर्टी कहाँ है सर? मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, आपके अच्छा, आसपास ही ठीक तो है ये बढ़िया, ये चीज पढ़ाते हैं सर। ठीक है। और 55 है मेरे, तो कहाँ है पता नहीं।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं जो बताऊंगा ना वो आप कोरिलेट करना अकेले में बैठकर, ठीक है। अब वो भी पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से, अगर 5 नंबर आपके पास है, ठीक है। अगर आप में से जो लोग सीखना चाहते हैं तो फिर मैं कहता हूं कि मेरे 5 मेजर नंबर 5 माइनर नंबर जैसे निकलते हैं पाइथागोरस में, वो निकाल के रखो। अगर मेरे वेबिनार से फ्री क्लास से आप कुछ सीखना चाहते हो, वो निकाल के रखो अपना, अपने पड़ोसियों का रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो अशोक जी भी कह रहे हैं भाई, इन्होंने भी सुना है 5 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, प्रॉपर्टी बन जाती है और पता नहीं बैलेंसिंग नंबर है, जिंदगी बैलेंस हो जाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ओपन प्लेटफॉर्म पर हूं, ये वीडियो जाने वाली यूट्यूब पर, मेरे से इस हिंदुस्तान के वर्ल्ड में किसी भी इंसान से मेरी कम्युनिकेशन करा देना, अगर वो प्रूव कर दे कि 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, तो मैं उस दिन से जैसा आप बोलोगे वैसा करना शुरू। 5 नंबर बैलेंसिंग का हो सकता है, लेकिन बुद्ध बैलेंसिंग का नहीं हो सकता। यहां दोनों में फर्क है, समझ लेना बात को। 5 नंबर बैलेंसिंग का हो सकता है, 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, बिल्कुल है। वो कब है? क्यों बीच में आता है भाई, अगर 1 से 9 तक जाओगे तो 5 मिडिल नंबर आता है, इसमें क्या बात है, बैलेंसिंग नंबर है। 5 नंबर इस मरकरी मान लेते हैं एक बार को, मरकरी का कलर क्या है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर न्यूट्रल है, यहां मरकरी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। अब मैं प्रूव करता हूं आपको शास्त्रों से कोरिलेट कर, शास्त्र क्या कहते हैं मरकरी के बारे में। आपने ना, जब हम नंबर की बात करें तो यहां नंबर नहीं, आप प्लेनेट के बारे में बोल रहे हो कि मरकरी इज बैलेंस्ड। मरकरी को बैलेंस कहने का मतलब है आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, है ना, तो मरकरी आपके घर के छोटे बच्चे हैं, मरकरी इज प्रिंस, मरकरी इज बच्चा। बच्चे बैलेंस हो सकते हैं क्या, पहले तो ये बता दो। मैं तो शास्त्र को कोट कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं कोई ऋषि नहीं हूं, मैं तो शास्त्र को कोट कर रहा हूं यार, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूं, रिसर्च करता हूं, काम करता हूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझाता हूं। कविता जी, हाँ बोलो कविता। जय श्री कृष्ण सर। दुनिया बर्बाद कर दी इन लोगों ने, सबका नाम 5 पर बिल्कुल सही बोल रहे हो सबको सर, बर्बाद कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल मैं सही प्रूव बोल करके रहे हो जाऊंगा सर। आपका आवाज। सर लोग बोलते हैं 5 नंबर अगर आपके पास आता है तो जाके भगवान जी को नारियल फोड़ के आ जाओ, अच्छा, प्रसाद बांट के आ जाओ। मंदिर में जाना चाहिए फिर, मैं तो, मेरे पास 5 कहीं भी नहीं है। आपका बैलेंसिंग नंबर है सर, न्यूमरोलॉजी में वही सिखाया जाता है सर। क्योंकि उनको इसके अलावा कुछ आता नहीं ना। और सर मैंने एक जगह नहीं 2 जगह सीखा है, दोनों में भी वही बोला गया है। मैं कहता हूँ 50 जगह सीखोगे यही सिखाएंगे, वो कितना बैलेंस करते हैं उनके पीछे लॉजिक तो पूछो क्या है। वो कहते हैं ग्रिड में 5 नंबर मिडल में आता है, तो ग्रिड इज चाइनीज, ग्रिड इज चाइनीज। उस चाइनीज में तुम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे लगा सकते हो भाई, मुझे तो यही समझ नहीं आया था। मेरी कहानी तो यहीं रुक जाती है कि वैदिक जो चाइनीज ग्रिड है उसमें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे लगा सकते हो, किससे पूछ कर लगा रहे हो ये बताओ। आपने खुद बोला ना चाइनीज सिस्टम है, चाइनीज में वो ग्रिड बनती है, मैं नहीं कह रहा ना, आप ही कह रहे हैं चाइनीज सिस्टम है वो। चाइनीज में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे, चाइनीज में 5 नंबर मरकरी कैसे बना, पहले तो यहां प्रूव कर दो मुझे। वो कहते हैं बेचारे कह के मर गए भाई, ये 5 नंबर अर्थ एलिमेंट है, और तुम कह रहे हो नहीं ये तो मरकरी है, हम तो नहीं मानते, ठीक है। तो 5 नंबर इज ए बैलेंसिंग नंबर, कहां पर, चाइनीज सिस्टम में, और चाइनीज सिस्टम के अंदर 5 नंबर मरकरी नहीं है, वो 5 नंबर इज अर्थ एलिमेंट। और जब आपके जीवन में एक अर्थ एलिमेंट होता है तो जीवन बैलेंस होता नहीं होता कि भी लाइफ, अर्थ एलिमेंट क्या देता है आपको जीवन में, स्टेबिलिटी। और जब आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाती है तो आप बैलेंस हो जाते, नहीं हो जाते कि हाँ यार अब ठीक है भाई पैसा आ गया, अब बैलेंस हो गई जिंदगी की, अब स्टेबिलिटी लाइफ में आ गई है, वो बैलेंसिंग है। यहाँ पर वो बैलेंसिंग नहीं है जो मरकरी को लेकर घूम रहे हो। अब मैं प्रूव करता हूं आपको कि कैसे 5 नंबर इज मरकरी, मरकरी कैसे 10% लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, बाकी 90% लोगों के लिए खराब, ठीक है। ठीक। अब समझिए बात को। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम आपका क्लासिकल टेक्स्ट का। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा जी की। सभी जानते हैं ब्रह्मा जी को, कोई ऐसा तो नहीं हमारे बीच में जो ब्रह्मा जी को भी नहीं जानता हो, ठीक है।
मुझे चैट बॉक्स में लिखिए ब्रह्मा जी के कितने मुख थे, वो दिखाएगा ना ब्रह्मा जी को कितने मुख हैं ब्रह्मा जी के। लिखो भाई, चैट बॉक्स में लिखो ना, ऐसा नहीं मजा आएगा ना, मुझे समझ ही नहीं आती। चैट बॉक्स में लिख दो। सबने लिखा है भाई 3 वाला कौन है भाई, हे भगवान यार ऐसा जुल्म मत करो यार। सबने लिखा है 4-4, कुछ लोग हैं जिन्होंने 5 लिखा है, ये सारे मेरे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने 5 वाले हो, दावे के साथ कह सकता हूं। अभी कितने मुख हैं यार ब्रह्मा जी के, कितने थे छोड़ दो, अभी क्या रिप्रेजेंट किया था ब्रह्मा जी को, कितने मुख से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा जी को, वो बताओ। बहुत बढ़िया, निकेश ने अच्छा बोला, 4, सभी ने बोला सर 4 4 4 4, सभी के यही हुआ है। आपको पता है पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, ये किसी को नहीं पता होगा, ये किसी को भी नहीं पता, 1% लोगों को पता है तो वो पता होना नहीं होगा। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। फिर किसी एक पर्टिकुलर मुहूर्त में, मुहूर्त का मतलब होता है ग्रह दशा, नक्षत्र, योग, करण मिलकर एक मुहूर्त बनता है। तो जब एक पर्टिकुलर नक्षत्र आया, तिथि आई, डे आया, उस दौरान ब्रह्मा जी के एक, मतलब ये मेरा नहीं है, किसी गुरु का नहीं है, मतलब क्लासिकल में लिखा हुआ है, तो ब्रह्मा जी के एक मुख में कामुकता जागृत हो गई, तो सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, और वो नक्षत्र आज तक निषेध माना गया है किसी पर्टिकुलर मुहूर्त के अंदर। ठीक है, तो तब से भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तभी से ही क्लासिकल ने 5 नंबर को कहने की सेंसुअलिटी का, सेक्सुअलिटी का, कामुकता का नंबर डिक्लेयर कर दिया। तो अगर 5 नंबर इतना ही बढ़िया था तो आज भी ब्रह्मा जी के 5 मुख होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, अगर इतना ही बढ़िया 5 नंबर था तो 5 मुख रहने देते भाई। आवाज ब्रेकिंग, ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि ये बात जो मैंने समझाई वो समझ में आई। संचिता जैन, अभी ठीक है मेरी आवाज? नो, अच्छा, वॉइस इज ब्रेकिंग, ठीक है, देख लेते हैं अभी। नहीं है, ओके, दोबारा बताएं, मैं बता देता हूं दोबारा भी। अगर मेरी आवाज ठीक है तो प्लीज अभी बता दीजिए। अभी आवाज ठीक है मेरी? वॉइस परफेक्ट, यस, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ लीजिए, पता नहीं कब ये ब्रेकिंग हो जाए। तो देखिए, मैंने बताया कि ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे। एक मुख किसी एक मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त का मतलब एक पर्टिकुलर नक्षत्र, तिथि और डेट के दिन, उनके एक मुख में कामुकता जाग गई और ब्रह्मा जी ने उस मुख को काट दिया। ब्रह्मा जी के उस मुख को देवताओं ने मिलकर काट दिया। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और उनको 4 मुख से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर 5 नंबर इतना ही बढ़िया था तो उनका एक मुख क्यों काट दिया गया? 5 रहने देते। और तभी से ही हमारे यहां मान्यता आ गई कि 5 नंबर जो है वो सेंसुअलिटी का, सेक्सुअलिटी का या कामुकता का नंबर है 5 नंबर। इसलिए कहीं भी हम उसको 5 नंबर को बहुत बढ़िया नंबर नहीं मान सकते। कंडीशनड अच्छा है, वो कंडीशनड अच्छा है, इन जनरल नहीं कह सकते 5 नंबर सबके लिए बढ़िया है। और कोई भी ऐसी एक इवेंट, कोई नंबर, कोई प्लेनेट ऐसा हो ही नहीं सकता तो सबके लिए बढ़िया हो। ऐसा तो अगर जिस दिन हो गया उस दिन सृष्टि पलट जाएगी। कोई एक चीज, कोई एक इंसान, कोई एक देवी, कोई एक देवता, कोई एक इवेंट ऐसा दिखा दो मुझे जो सबके लिए बढ़िया हो, 100% बढ़िया हो या 100% नेगेटिव हो, नहीं हो सकता। और ये क्या कर रहे हैं, सारे सारे ना 5 पे ले आओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने पहला एग्जांपल दिया शास्त्र का, ब्रह्मा जी का। अब दूसरी बात, जिन्होंने भी ज्योतिष अगर पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो ज्योतिष के अंदर जो आप कह रहे हैं मरकरी, उसकी सिग्निफिकेशन समझ लीजिए। हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर प्लेनेट को सिग्निफाई करते हैं हम, ये शुभ ग्रह हैं, ये अशुभ ग्रह हैं, ये बेनिफिक प्लेनेट है और ये मैलेफिक प्लेनेट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मैलेफिक बेनिफिक क्या लिखा है? ये बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है,
इनको बोला गया ये बेनिफिक शुभ ग्रह, मतलब ये शुभ ग्रह, नेचुरल शुभ ग्रह। और यहाँ पर मंगल, शनि, राहु एंड केतु, इनको बोला गया ये मैलेफिक है, मतलब नेचुरल पापी ग्रह। सूर्य को बोला गया क्रूर ग्रह है, मतलब ना ये पापी, मतलब ना ये बुरा है ना चाहिए, क्रूर है, क्रूर, जैसे पिता होता है ना क्रूर, बस वो। अब बात आती है मरकरी की। ये मेरे कोट नहीं है, ये ज्योतिष ने पढ़ा है। ज्योतिष में जो ऋषि हमारे हुए हैं, पराशर ऋषि या जो और भी ऋषि हुए हैं, उन सब ने ये लिखा है। मरकरी के बारे में जैसे ही वो लिखने लगे, उन्होंने सिर्फ एक बात लिखी कि मरकरी वो है जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा, ना ये शुभ है ना ये अशुभ है, ये न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल कैसा है समझ लो आप। ये न्यूट्रल ऐसा है कि जिसके साथ ना तो ये शुभ है ना अशुभ है, ये न्यूट्रल है। ये समझ लो न्यूट्रल कौन सा है अशोक जी, समझ लेना यहाँ पर न्यूट्रल कैसा है, बताया न्यूट्रल। न्यूट्रल वो नहीं कि अच्छे वाला न्यूट्रल, बोला भाई न्यूट्रल है ये जिसके साथ कुंडली में बैठेगा वैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इवन तक कि मेल फीमेल में भी किसी ने लिखा है अभी नपुंसक ग्रह है, मतलब मेल फीमेल में नहीं लिखा, इसको कोई जेंडर ही नहीं दिया। सोचो, इसको ज्योतिष में कोई जेंडर ही नहीं दिया, ये यूनिक प्लैनेट है। अब इसको अच्छा मानते रहो, ठीक है। तो क्या बोला ऋषियों ने कि जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये अच्छा होता तो लिख जाते ना कि भाई बहुत अच्छा प्लैनेट है, ये बुद्धि है तुम्हारी। अब लॉजिक समझ लेना क्या क्यों लिखा है। मरकरी इज योर चाइल्ड, मरकरी इज प्रिंस, मरकरी इज बच्चा। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, टीनेजर बच्चे, उससे छोटे बच्चे, वो मरकरी का रूप है। ज्योतिष में हायरार्की बना रखी है सूर्य से लेकर शनि तक कि कौन क्या है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, है ना, बृहस्पति देव ऋषि, शुक्र भी ऋषि, देवताओं के ऋषि। हमारे लिए तो ऋषि है ना, हमारे लिए गुरु है। शनि सेवक है ना। मंगल को सेनापति बोला गया। और बुध को क्या बोला, बुध को बोला भाई ये प्रिंस है, ये राजकुमार है हमारा, राहुल गांधी की तरह राजकुमार है। अब राजकुमार से, छोटे बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? अशोक जी बताओ, आपके घर के में छोटा बच्चा है, आपने बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी, बेटा वो आएंगे आज, है ना, मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे आज, है ना, तो शरारतें नहीं करनी, तूने बिस्कुट उठा के नहीं खाना, उनके जो अच्छा अच्छा बोलना है। फिर भी आपके दिल में धुड़क तो होती है कि यार जितना मर्जी समझा लो, पता नहीं कुछ भी कर सकता है बच्चा। ऐसा है या नहीं है अशोक जी? है सर, है ना। क्या मतलब क्या जितना पता मर्जी कब समझा लो बच्चों को। इसलिए मैं 5 नंबर क्या बोलता हूँ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये कुछ भी कर सकता है, बच्चे है ना। सर, क्या एक मिनट सर, क्या पता कब इज्जत उतार दे। कब इज्जत उतार दे ठीक भाई, और कब इज्जत बना दे आपकी, हाँ, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये है 5 नंबर। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सबका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये ऋषियों ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। कहता जिसका बैठेगा वैसा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अशोक जी, अब हम सबके बच्चे हैं, हमने सबने बच्चों को, किसी के बच्चे अभी 10 साल के होंगे, किसी के 30 साल के भी हो चुके होंगे। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। 10 साल का बच्चा है आपका, 15 साल का बच्चा है आपका, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए, ग्रंथ पढ़ाए, बच्चों को 2-4 महीने के लिए किसी गलत संगत में भेज दो। आपको क्या लगता है वो 15 साल के संस्कार काम आएंगे अब उसके? वो बिगड़ सकता है। बेड़ा गर्क 99% चांसेस हैं कि वो जो गलत संगत में गया ना, उसको जल्दी कैच करके लेकर आएगा। ऐसा होता है अक्सर। होता है सर। एक राजस्थानी कहावत है, बताओ। हाँ बताइए सर। अड़ोसी की सीख, पड़ोसी की सीख, घर में सीख जिठानी की। समझे? जो आसपास में जो नेबर रहते हैं, हाँ उनके साथ भी उठते बैठते तो उनके जैसा आ जाता है। बिल्कुल और घर में छोटी बहू होती है और बड़ी बहू होती है, तो छोटी बहू जो है वो बड़ी बहू जेठानी से सीखती है, तो उस हाँ जैसा नेचर आ जाता है, वो जैसा व्यवहार करती है। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां से भाई अब आप खुद देख लो। अब 5 नंबर को या मरकरी को अच्छा कहोगे बुरा कहोगे, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। अब बात आते हैं वास्तु की। मैंने अभी ज्योतिष का एग्जांपल दिया, मैंने क्लासिकल एक टेस्ट का, मतलब दर्शन शास्त्र का मैंने एग्जांपल दिया, ब्रह्मा जी का, फिर मैंने ज्योतिष का एग्जांपल दिया, मैं वास्तु का एग्जांपल देता हूं। वास्तु के अंदर भी बोला गया है, किसी ने भी अगर वास्तु पढ़ा होगा, वहां पर शेप के बारे में डिस्कस किया होगा कि कौन सी शेप अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो कोई मुझे एक लिटरेचर लाके दिखा दो जहां पर पेंटागन शेप को अच्छी शेप माना गया है, पेंटागन शेप को निष्कृष्ट, मतलब
जो नेगेटिव शेप की कैटेगरी में रखा है उसको। अब मैंने आपको ज्योतिष दिया, वास्तु दिया और आपको दर्शन शास्त्र का एग्जांपल दिया। अब मैं देता हूं टैरो का एग्जांपल। टैरो तो हमारे नहीं है ना, टैरो वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं, टैरो तो इंडियन नहीं है भाई, टैरो वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं। टैरो के अंदर भी जब आप माइनर अर्गना के कार्ड को पढ़ते हैं और वहां पर माइनर अर्गना के कार्ड का 4 सेट होते हैं, सबको पता होगा, पेंटाकल, कप, वांड्स एंड सोर्ड्स, और ये भी 4 एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये भी 4 एलिमेंट के कार्ड है। इन 4 एलिमेंट या 4 सूट के कार्ड जब आप पढ़ते हैं, हर एक सूट में 5 नंबर का कार्ड आता है। तो किसी भी सूट का 5 नंबर का कार्ड उठा के देखिए, सारे कार्ड नेगेटिव। 5 ऑफ पेंटाकल, बीमारी, पैसा खर्च हो जाना, पैसा लूट जाना, पैसा बर्बाद हो जाना, गरीबी दिखाई गई है। ठीक है। 5 ऑफ कप में दिखाया गया है कप लुढ़ के बड़े हैं, मतलब रिलेशनशिप खत्म हो गया, आपके दिल की चाय खत्म हो गई, लुट गया सब कुछ आपका। 5 ऑफ वॉन्स में दिखाया गया है कि झगड़ रहे हैं सारे, और 5 ऑफ सोर्ड्स में तो तलवारें खिंच गई हैं। ठीक है। तो ना तो वहां पर अच्छा बोला, ना हमारे यहाँ अच्छा बोला, तो मैं कैसे मान लूं 5 नंबर अच्छा है? अब वो प्रूव करके दिखाएं कि 5 नंबर बहुत बढ़िया है। अब मैं बताता हूं, जिसके पास भी 5 नंबर है उसके पास वो एक ऐसी चीज लेकर बैठा है कि अगर, और वो भी उसके हाथ में नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स में कि 5 नंबर ये कब अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और मैं तो एग्जांपल तो बाद में है, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं कि आप सर्वे करो, जितने लोगों के 5 नंबर है इकट्ठा करो, 10% लोग 5 नंबर का फायदा उठा पाते हैं, बाकी 90% लोग इस 5 नंबर के कारण अपनी लाइफ में बहुत कुछ गंवा देते हैं। और मैं तो देख रहा हूं, जिसको देखो नंबर 5 पे लेकर आ रहा है। ये 5 नंबर तब सपोर्ट करेगा, इसके सपोर्ट में अगर कुछ नंबर है तब ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वरना तो जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को खुला छोड़ दो, भाई तेरे ऊपर कोई नहीं है, तो सुधरेगा बिगड़ेगा? हाँ अशोक जी, कविता जी बताओ। बच्चे को खुला छोड़ दो आप, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बिगड़ने की? 99%। 99.9%। संगत रहेगी। हाँ नहीं, संगत भी छोड़ दो एक बार को, क्योंकि बच्चा है ना जैसे वो माहौल नेगेटिव रहेगा चीजों की वो तरफ उसी जल्दी तरीके से, अट्रैक्ट होता है भाई। यस, पूरा स्वतंत्र जैसे हो माहौल में जाएगा। जाएगा वो वैसे ही बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। तो चांसेस है ना बिगड़ने के, मेरा कहने का मतलब चांसेस है बिगड़ने के। अब इसी तरह से अब ये 5 नंबर मैं भी ये चलो डिकोड कर देता हूं आज, ये कब अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा किसके कंट्रोल में आता है? कौन इसको सुधार सकता है? कौन, जब तक वो उसके कंट्रोल में रहेगा तब तक बच्चा सुधरा रहेगा। कौन से ऐसे 2 लोग हैं? भाई किसने लिख दिया? मां। बिगड़ते ही मां से हैं बच्चे। एक एज के बाद ना बाप का लट चाहिए होता है, तब बच्चा सुधरता है। फादर या बच्चे को शेप कौन दे सकता है? एक गुरु। गुरु स्ट्रिक्ट हो तो एक अच्छा गुरु मिल जाए और फादर स्ट्रिक्ट हो, बच्चे की हिम्मत है बिगड़ के दिखा दे। समझ रहे हो अशोक जी? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 नंबर कब अच्छे रिजल्ट देगा? अगर आपके पास 1 और 3 नंबर है तो ये 5 नंबर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर ये नहीं है तो मुझे कोई एक 4 मतलब 1-2% छोड़ देना, मुझे दिखा दो ये 5 नंबर किसका अच्छा करता है। सर दोनों नंबर पर रिजल्ट ले कैसे? ठीक है। तो यहां तक भैया समझना पड़ेगा, ये साइंस इतनी आसान नहीं है। ये किताब से पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा, ये सारे जितने पढ़ाने सब किताबी ज्ञान है। एक ने दूसरे को पढ़ाया, दूसरे ने तीसरे को पढ़ाया, लॉजिक किसी के पास नहीं है, रिसर्च किसी ने नहीं की। बस कोरोना में कहीं से किताब तो पढ़ ली, 2-4 दिन का कोर्स कर लिया, बोला मैं भी न्यूरोलॉजी पढ़ गया, मैं ही पढ़ाऊंगा। ये सारे वो है, जैसे मार्केटिंग मैंने करते हैं भेजी थी आपको, जबरदस्त। कीरो वाली भेजी थी आपको, जैसे मैंने, हाँ वो मेरे पास कहीं से आई थी। सर बुक से अगर ज्ञानी बनते अशोक जी तो सारा सारा संसार, इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है यूट्यूब में, फेसबुक में, है ना? तो पढ़ लो, सीख लो वहां से, और कोई उनको पढ़कर सीख कर एक ज्ञानी बनकर दिखा दो। गुरु के बिना ज्ञान नहीं कॉलेज मिलेगा। नहीं खुलते सर, न कोई यूनिवर्सिटी खुलती है, न कोई कॉलेज खुलता, न स्कूल खुलती। हाँ जी, तो गुरु से ज्ञान मिलता है। ठीक है। तो भाई मैंने 5-6 एग्जाम्पल दिए आपको। अब मरकरी, अब यहाँ पर जो हमारे 5 नंबर से स्टार्ट हुई थी वहीं पर मैं आ रहा हूँ।
अपनी स्लाइड को लेकर, क्योंकि कार्मिक नंबर 5 बना है और 5 अगर कार्मिक नहीं भी है तो भी 90% चांस है कि वो बुरे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर 14 से 5 बन गया, अब होने क्या वाला है आपके साथ, ये समझ लो। जिसके बाद भी 14/5 होगा, उसके बाद है क्या? चलो छोड़ो, मैं स्लाइड से पढ़ाता ही नहीं यार, मन ही नहीं कर रहा मेरा स्लाइड से पढ़ा, छोड़ो। 14/5 सबसे पहले होगा क्या कि ऐसे लोग, वॉइस ब्रेक हो रही है, अरे यार ये आज ना नेट भी साथ नहीं दे रहा। अभी ठीक है, अभी जब ठीक होगी बता देना, फिर मैं तभी आगे बोलूंगा। ओके ठीक हो गई, चलो ठीक है। जिसके बाद भी 14/5 कहीं भी आ रहा होगा, सबसे पहले समझ लेना उसके पास 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स आएंगे। अब 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, और ये जरूरी 14/5 है तभी आएंगे। ये 5 नंबर आपके पास है तो भी आपके पास आते हैं, 90% चांसेस हैं, 10% छोड़ देना लोग। पहला सबसे नेगेटिव रिजल्ट, इनको चेंजेस पसंद हैं। चेंज, हर चीज इनको चेंज चाहिए। ये छोटा बच्चा होता है ना यार, देखिए कोई भी साइंस सीखना बड़ा इजी है, आप उसको लॉजिकल वे से सीखो। जैसे मैंने बताया कि भाई मरकरीज चाइल्ड, बच्चा। अब अशोक जी या कविता जी या अनु जी, जितने भी हमने क्वेश्चन में पूछा था, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों को आप कहते हैं कि भाई मेरे बच्चों को ना चोकोबार बड़ी पसंद है, 3-4 दिन लगातार चोकोबार ले आओ, आप 5 दिन ना फेंक के मारेगा कि तुम्हें एक ही आइसक्रीम मिलती है। उसके लिए लड़ेगा मरेगा पहले दिन तो, भाई साहब मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, तूफान मचा देगा, मुझे चोकोबार चाहिए। और 4 दिन चोकोबार सिखा दो, 5 दिन फिर फेंक के मारेगा, तुम्हें एक ही आइसक्रीम मिलती है क्या? इसका मतलब क्या है? चेंजेस, वैरायटी। तो जिसके बाद 5 नंबर है ना, उसको वैरायटी चाहिए, उसको चेंजेस चाहिए। अब ये चेंजेस और वैरायटी ना हर जगह लागू होगी। अब सब समझदार हैं बच्चे। आप ऐसा नहीं है कि वैरायटी सिर्फ आइसक्रीम में चाहिए बच्चे को, फिर हर जगह वैरायटी और चेंजेस चाहिए उसको। और इसी नेगेटिव क्वालिटी की वजह से ये एक रिलेशनशिप, एक परिवार, एक जॉब, एक बिजनेस, एक मकान में नहीं टिक पाते। अब लगा लेना, ले आओ सारे, कहते हो सारे दुनिया में ना सबका 5 नंबर हो जाए। अच्छा सबका 5 नंबर हो जाएगा ना, एक बहुत अच्छी बात होगी। 5 नंबर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है ये भी बता देता हूं। देखिए अच्छा बुरा दोनों होते हैं, आप लेते किस किस्म से हो, कैसे डील करते हो, वो आप इट्स अप टू यू। 5 नंबर की सबसे अच्छी बात क्या है, वो ऐसा इंसान अपने में मस्त रहता है, भाड़ में जाए दुनिया, है ना, मेरा चल रहा है भाई, मेरा अच्छा हो रहा है, मुझे दुनिया की ऐसी तरह मुझे लेने देने नहीं, दुनिया मेरा अच्छा हो रहा है ना, मुझे क्या मतलब। 5 नंबर सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। अब चाहे आप मानो या मत मानो, अगर आपने से किसी का तो आप बोलो नहीं सर मैं तो ये, अरे जितना मर्जी कर लो भाई, सबसे पहले ख्याल आपको अपना आता है। और ईमानदारी से हाथ रख के, मतलब चैट बॉक्स में भेज दो मुझे, मैं किसी का नाम नहीं आने वाला यहाँ पर। आपको वैरायटी एंड चेंजेस पसंद है या नहीं है? जिनका भी 5 है प्लीज लिख दो, ईमानदारी से लिख दो। लेकिन एब्सोल्युटली करेक्ट, यस ट्रू सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल ठीक बोला सर आपने, यस सर। नॉट नेसेसरीली एक का आया, यस सर, यस सर, सेम सर, अल्टीमेटली नो सर, एक का और आया नो। ठीक है, अभी मैक्सिमम लोगों के यस में आए हैं, और ये मैं कहता हूं 10% लोगों को अच्छा रिजल्ट देता है, ये यहां से प्रूव भी हो गए। ठीक है, 5 नंबर वालों की जिंदगी देख लेना, वो किसी एक जॉब, एक रिलेशनशिप, एक बिजनेस में कितना टिके हैं मुझे बता देना। मेरे पास तो हजारों डाटा पड़ा है, मुझे ये चीज प्रूव नहीं करनी है आपके सामने, मैं तो आपको सिखाने आया हूं। कुछ ही होते ना, मैं खुद प्रूव कर रहा हूं, मैं कभी कोई प्रूव नहीं करता, मैं उस स्टेज से बाहर निकल जाऊं, मैं कुछ
आपको चीज बता रहा हूँ ना, वो मेरे रिसर्च है, वो मैं कर चुका भाई, 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मुझे 15 साल हुए ना तो एक इंसान को 30 साल लगेंगे यहाँ तक पहुंचने, ये भी पक्का है, क्योंकि मैंने दिन रात ज्योतिष वास्तु को पिया है, जिया है, इसको, साइंस को। ठीक है, तो सबके निकल कर आ गए हैं। मैं पूछता ना यहाँ पर ओपनली, सर नहीं सर ऐसा, क्योंकि ओपनली अच्छा नहीं लगता ना किसी, आप चैट बोलते, मुझे पता है सबकी चैट मेरे पास आ रही है, और मैं कभी अगर जानकार भी है तो मैं डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि एथिक्स होते हैं जब कंसल्टेशन आप देते हैं, है ना। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, तो मतलब मेरी रिसर्च ठीक है इसका मतलब। ठीक। तो सबसे पहले क्या था, चेंजेस और वैरायटी इनको पसंद है, इसी कारण, इस नेगेटिव ट्रेड्स के कारण ये कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं हो पाते। और दूसरी मैंने नेगेटिव ट्रेड्स क्या बताया, सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। अब ये दोनों क्वालिटी अपने लिए तो बढ़िया है, मतलब उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, चेंजेस है, वैरायटी है, जिंदगी जी रहे हैं, मौज मस्ती, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक कौन सा इंसान अच्छा माना जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो केयरिंग है, जो दूसरे के बारे में सोचता है ना, जो फैमिली को साथ लेके चलता है। लेकिन इनमें इस तरह की क्वालिटी नहीं आती। तो एक अच्छे सभ्य समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए तो नेगेटिव ट्रेड्स है ना ये। वो इंसान ही क्या जो अपने लिए जिया, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, जो खूंटे से बना हुआ पशु है ना, वो भी अपने लिए जीता है, वो जीता ही अपने लिए। ये जीवन में आया हो ना, मानव शरीर मिला है, तो जब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तो फिर जीवन व्यर्थ है, आपका कोई फायदा नहीं। आप पशु के समान है ना। शास्त्र कहता है कि जिसने औकड़ नहीं पढ़ा, जिसने भक्ति नहीं की, जो दूसरे के काम नहीं है, वो पशु के समान है। पशु भी किसी के काम आ जाता, सोचिए। तो भैया इतना अच्छा 5 नंबर है ये, मर्जी है सारे, मैं तो कहता हूं सारे 5 पे ले आओ। दुनिया में सब अपने लिए जिएंगे तो कुछ शायद खुशहाली आ जाए। तो इतना अच्छा 5 नंबर होता है। और ये भी मेरा सर्वे है, मैंने किसी को नहीं बोला, स्टार्टिंग में नहीं बोला, जब दुनिया ने 5 पे रख लिया फिर मैंने अपना सर्वे स्टार्ट किया। हर वेबिनार में मैंने पूछा लोगों से, मैं कितना चेंज आया, क्या बदल गया, और वर्स्ट कंडीशन में चले गए। जीना वो नहीं है जो आप अपने लिए जी रहे हो, ठीक है, फॉर टाइम बिंग आपने वो हैप्पीनेस जी, 5 की वाइब्रेशन लेकर आए, आपने मौज मस्ती की, घूमे फिरे, लेकिन वो फैमिली कहाँ है, फिर फैमिली कहाँ है आपकी। ठीक है। और जिन जिन लोगों का 5 नंबर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वो 1 and 3 के बिना दे ही नहीं सकता, ये भी लिख लीजिए। 2 चीजें आपकी जिंदगी में होंगी, अगर 5 नंबर आपके पास मल्टीपल है और फिर भी आप में इक्वालिटी नहीं है, तो 2 चीजें 100% होंगी, 101% होंगी। पहला, आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया हुआ जहां पर आपको संस्कार कूट कूट कर भरे गए, समझ रहे हो, संस्कार। सेकंड हाउस आपका बहुत स्ट्रांग होगा कुंडली में। अब ऐसे लोगों से पता क्या होता है, मान लो मल्टीपल 5 है और संस्कार अच्छे मिले हैं, तो इनका मन तो बहुत करता है बिगड़ने को। सारी वो चीजें 5 नंबर की नेगेटिव है, जीनों को जी करता है, लेकिन उनके संस्कार आगे जाते हैं, लेकिन मन में इच्छाएं उठती हैं, होती हैं, 100% होती हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ये 5 नंबर कराएगा आपसे भाई, कराएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कराएगा आपसे, है ना। लेकिन संस्कार इतने जबरदस्त हैं कि आप वो सोसाइटी के नॉर्म, परिवार, कल्चर, इमेज को तोड़ना नहीं चाहते, वो बंधे रहते, लेकिन इच्छाएं उठती हैं। या फिर ये है कि 1 and 3 अगर आपके पास नंबर है तो ये 5 नंबर कंट्रोल में रहता है, हमारी इच्छाएं हमारे कंट्रोल में रहती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, किसी ने बोला है, मैं नाम नहीं लूंगा, सर एब्सोल्युटली करेक्ट बोला। देखिए, ये नंबर, ये प्लैनेट, ये एनवायरमेंट, हम इनके मुताबिक जीते हैं। हम कोई ऋषि नहीं है कि इस एनवायरमेंट को, इन प्लैनेट को, इन नंबर्स को ओवरकम कर जाएं। हम ऋषि नहीं है। इनका इम्पैक्ट आप मानो या मत मानो, जानो या मत जानो, इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता ही आता है। हम इनके मुताबिक जीते हैं, ये हमारे मुताबिक नहीं चलते। अब किसी ने बोला सर कैसे ठीक करें, ये बता दो। देखिए, मैंने यहां पर ना बड़ा सारा क्लू दे दिया है, अगर आप ना समझो तो मैं क्या कह सकता हूं। मैंने क्या बोला, 1 and 3 को ले आओ। अब 1 and 3 का मतलब ये नहीं कि नंबर आपके पास होने चाहिए। करें क्या, 1 and 3 को खुश रखो। वो कैसे होगा,
वन नंबर क्या है? वन नंबर है आपका आपका फादर। योर फादर इज वन नंबर। सन इज योर फादर। तो अपने फादर से रिश्ते अच्छे रखो, उनके कनेक्शन में रहो, उनसे कंसर्न रखो। कोई मेजर डिसीजन ले तो उनसे बिना राय बिना मत लो, उनको बताए बिना कोई ऐसा काम ना करे जिंदगी में कि वो गलत साबित हो। जब जब ये 5 नंबर वाले अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से कुछ भी पूछ कर करते रहेंगे, गलती नहीं होगी। और जब जब ये उनसे पूछ कर नहीं करेंगे, फादर का मतलब फादर नहीं है, फादर का मतलब फादर टाइप फिगर, नॉलेजेबल, रिस्पेक्टेड, आशीर्वाद देने वाला, आपका वेल विशर, मतलब वो है। ठीक है, तो ऐसा करो। दूसरा वन नंबर क्या? सूर्य है। सूर्य इज सत्ता, है ना, राजा। तो मतलब गवर्नमेंट। तो इन लोगों को कभी भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कभी नहीं तोड़ने चाहिए, कोई भी। इवन तक कि मैं कहता हूं कि इनको रेड लाइट भी जब नहीं करनी चाहिए। करेंगे तो इनको पेनल्टी सबसे ज्यादा लगेगी। कोई और पकड़ा है, मैंने तो यहां तक की रिसर्च कर रखी है कि जैसे दोस्त सर्कल बहुत बड़ा है, जब ज्योतिष करते हैं तो आपका बहुत वाइड सर्कल होता है। और मेरे जितने भी एक एरा के अंदर, मतलब एक टाइम के अंदर जब हमने काम करना शुरू किया, रिसर्च की, पढ़ना शुरू किया था, तो मेरे साथ वही लोग जुड़े जो जिस तरह का मैं था, वो भी डाटा इकट्ठा करते थे, हम सारा कंपाइल करते थे। ठीक है, मान लीजिए कि 4 लोगों ने रेड लाइट जंप किया, कांस्टेबल ने किसी एक को पकड़ लिया। ऐसा होता है ना, चारों को नहीं पकड़ पाता, वो एक को पकड़ लेता है। पता है पकड़ाई में कौन आता है? ये 5 नंबर वाले पकड़ाई में आते, और वो भी वो जिनके पास 1 and 3 की पावर नहीं। ठीक है, कुछ लोग बच के निकल जाते हैं। तो इस लेवल तक की हमने रिसर्च कर रखी है। तो इनको कभी भी कानून नहीं तोड़ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम नहीं करना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखना नहीं, कुछ बोलना नहीं। होता है ना सोसाइटी में, हम सोशल मीडिया जमाना कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ लिख देते हैं, इनको नहीं लिखना। 5 नंबर है, अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो सरकार से बनाकर चलें। समझ रहे हो? सरकार से बनाकर चलो। वेरी ट्रू सर, लिख दिया स्मिता जी का। ये तो साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए सर। मैंने रेड लाइट जंप की, मेरा चलान आ गया, बाकी सबने की थी, किसी को नहीं पकड़ा। जब जब ये गलती करेंगे सरकार इनको पकड़ लेगी। ठीक है, तो सरकार को सहयोग करें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना तो सरकार के अगेंस्ट काम ना करें। अपने फादर या फादर टाइप फिगर की रिस्पेक्ट करें, उनसे कंसल्ट करके ही कुछ काम करें, अगर आप चाहते हैं इस 5 नंबर को अच्छा करना। अब दूसरा, ठीक है, अगर किसी ने लिखा सर मेरे मदर फादर की तरह बिहेव करती है, मतलब वो डोमिनेटिंग, ठीक है, मतलब भावनाओं को समझना यार, मेरी लॉजिक को समझो, मेरे शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो मेरी। अब आता है जुपिटर, सॉरी ये अपना 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? क्योंकि 14 से 5 बना है ये। 4 नंबर है एक सिस्टम, ग्राउंडेड रहना भाई, धरातल पर पैर रखने हैं अपने। तो प्रैक्टिकल सोचना है, एक सिस्टम में रहना सीख लो, एक दायरे में रहना सीख लो, अपनी लिमिट खुद सेट करो भाई। अपनी लिमिट आपको खुद सेट करनी पड़ेगी, एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी आपको अपने लिए, वरना आपके लिए तो आप तो उड़ते पंछी हो भाई, आपको संभालना। आप वो जैसे वो एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, क्या थे वो जब वी मेट की मूवी है कि एक अकेली लड़की सुनसान स्टेशन पे, वो रतलाम की गलियों में, है ना, स्टेशन पर उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। शायद आपने वो मूवी देखी होगी जब वी मेट, है ना, उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। तो टीटी क्या समझा रहा होता है उसको कि एक जवान लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। ठीक है, तो ये भैया 5 नंबर ये आवारा नंबर है, ये कंट्रोल में रहेगा तो बहुत कुछ दे जाएगा, अगर ये कंट्रोल में नहीं आया तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब जिन जिन लोगों का, मुझे नहीं पता किसका है क्या नहीं, अब ये समझ लेना, जिसको भी अपॉर्चुनिटी 14 जिसका भी होगा, सबसे नेगेटिव मैंने बताया पहले बात, चेंजेस और वैरायटी पसंद है। और जब तक ये रहेंगी तब तक जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इनके जीवन में स्टेबिलिटी लाना उतना ही मुश्किल है जितना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना।
अब यार कोई राहुल गांधी का फेवर होगा, मतलब चाहने वाला हो तो बुरा मतलब मैं समझाने के लिए कोट करता हूं ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक है, जैसे लिखा होता ना, उधार कब तक बन रहा है, जब तक राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। ठीक है जी, तो पहले ये नोट कर लेना। दूसरा, ये वो लोग हैं, कुछ लोग आपने जिंदगी में सुने होंगे, वो एक शिकायत करते हैं, काश यार हमने वो अपॉर्चुनिटी दी, कैश कर ली थी यार, वो प्रॉपर्टी बिक रही थी, पैसे भी तो मैं ले ही नहीं पाया यार, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को जिंदगी में मिली थी, मिस हो गई, मुझे पता था मेरे पास रिसोर्स थे, मैं कर सकता था, लेकिन मिस हो गई। यही वही लोग हैं। 14/5, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी, लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी उस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम टाइम आप मिस करते हो। ऐसे हैं क्या लोग? हमारे बिजनेस का 14/5 है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई लेकिन आप कैश नहीं कर पाए, रीजन कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। आगे जी, साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। यस यस जी, बिल्कुल आया। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ये सब चैट बॉक्स में आ रहे हैं मेरे पास। होगा भाई, ऐसे ही होगा। अब इनकी रेमेडी बता देता हूं, ठीक है? बताऊं बेस्ट रेमेडी? सबसे पहले जो प्रैक्टिकल रेमेडी मैंने आपको बताई है कि भैया इनको एक जगह टिकाना सीख लो, मतलब इनको बोले भाई ठहरना सीख ले पहले। मुश्किल होगा वैसे, अगर आपका अपना है तो ठहरना सीखो। एक रिलेशनशिप में, एक शादी में, एक मैरिज में, एक लव में, एक बिजनेस में, एक जॉब में, एक घर में टिकना सीखो। रुको भाई, रुको, रुकना सीखो, पेशेंस रखो। इनको सबसे जल्दी करोड़पति बनना है। ये वो लोग हैं, कहते हैं भाई यार दही जमने में ना ये 4 घंटे क्यों लगते हैं, कोई 4 मिनट में दही क्यों नहीं जमती यार, कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए बस। इम्पेशेंट लोग हैं ये, पेशेंस नहीं है इनमें। ठीक है जी, तो इनको अपने एक सिस्टम में टिकाना, अपने आप को थोड़ा, मतलब ये रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा यार, मेरे में आदतें हैं, मुझे चेंज है, लेकिन मैं फिर भी रुकूंगा, मन मार के रुकूंगा। यह प्रैक्टिकल रेमेडी। दूसरा, एक रामबाण रेमेडी बता रहा हूं, ये 13/4 के लिए भी है और 14/5 के लिए भी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 13/4 वाले या 14/5 वाले अगर ये करते हैं रेगुलर, ठीक है, तो डेफिनेटली इनके जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं और ये 5 नंबर की जो नेगेटिव क्वालिटी है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, कर लो यार। चलिए, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। 19 कब आएगा? सबका अपना अपना वेट है, ठीक, कोई बात नहीं, सिखा दें। मेरी अगर कमिटमेंट आपको सिखाने की है ना तो है, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, क्योंकि मेरी ना अभी मैंने 11 बजे की अपॉइंटमेंट दी हुई है 2-3, वो मैं मिस नहीं करना चाहता, और अभी मैं लूंगा तो फिर 12 बज जाएंगे, तो करें क्या? क्या करें बताओ, पढ़ाऊं या क्या करूं? अब मैं ये भी नहीं कह सकता ना, मेरी कंसल्टेशन लेता हूँ 12 बजे दोबारा आ जाना, ठीक है, कल कर लें। और मैं तो कहता हूँ मेरे से सीख लो ना यार। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और देनी है मुझे, ये मेरे दिमाग में पता नहीं आज कैसे अपने आप आया। एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इन्फॉर्मेशन ये तो आप सभी को पता है कि अब हमारा जो कोर्स है वो कल से लॉन्च हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कोर्स मैं करा रहा हूं अभी, ये लास्ट टाइम मैं फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूं, इसके बाद ये वैदिक न्यूमरोलॉजी मैं फ्री नहीं पढ़ा। ये कहां से मेरे ख्याल में है मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा था ना भाई,
कभी मेरे दिमाग में आ सकती है चीजें। जो मैं ये फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, ये कब तक दे रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। जिस दिन अपने आप से चीजें आ गई ना कि नहीं आप फ्री नहीं देना, उस दिन से बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने इसी बैच से इंडिविजुअली भी लॉन्च कर दिया और मुझे रजिस्ट्रेशन भी आने शुरू हो गए इंडिविजुअली। मतलब ये वो पाइथागोरस नहीं कर रहे हो, कहते हैं हमें सर वैदिक पढ़ा दो। शायद वहां से आई है, पता नहीं कैसे आई है, भगवान जाने, who knows, मुझे भी नहीं पता। तो ये लास्ट टाइम मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है वो पाइथागोरस के साथ फ्री पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लोशु फ्री पढ़ाता रहूंगा, वो जिंदगी में तो मैं उसका पैसा नहीं लूँ। तो लोशु जो यहाँ पे दिख रहे हैं फ्री लोशु, ये मैं फ्री पढ़ाता रहूंगा। ये फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी इस बैच के साथ फ्री है, आगे फ्री नहीं होने वाली। और अभी फ्री जो 2 सॉफ्टवेयर मैं दे रहा हूं, ये अभी भी दे रहा हूं और आगे भी मुझे नहीं पता कब तक दूंगा, ये भी मुझे नहीं पता। हो सकता अगले बैच में बोल दूं कि ये मैं सॉफ्टवेयर फ्री नहीं दे रहा। तो ये डिसाइड हो गया आज कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लास्ट टाइम मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फ्री नहीं पढ़ा। और आप में जो लोग पुराने हैं जिनको मैंने कमिटमेंट की हुई है उन सबको कल लिंक शेयर हो जाएगा, आप अपने अपने ग्रुप में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कल हम पाइथागोरस सिस्टम जो शुरू कर रहे हैं अपना, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी उनको भी मुझे पढ़ाना था, मैंने फ्री का ऑफर दिया हुआ था, उनको गिफ्ट दिया हुआ था, तो उनको पढ़ाएंगे। तो पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी खत्म करेंगे हम हफ्ते में, और उसके बाद हम पाइथागोरस लॉन्च मतलब शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जिसने भी अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है और चाहते हैं कि ये बेनिफिट आपको मिल जाए, तो ये लास्ट ऑफर है, उसके बाद ये फ्री नहीं आने वाला। नहीं मतलब नहीं आएगा। तो हमारा जो 1 सितंबर कल से क्लास शुरू है, लेकिन टाइम थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा टाइम रहेगा 7 to 8, और वैदिक न्यूमरोलॉजी हम कम से कम 8 से 10 दिन सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारा पाइथागोरस लगभग 25 क्लास, कम से कम 25 क्लास हमारा पाइथागोरस सिस्टम सीखेंगे। और इस सिस्टम के अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सीखने वाले हैं, घर कैसे सिलेक्ट करें वो सीखने वाले हैं, बिजनेस नेम सिलेक्ट करने वाले हैं, अकाउंट नंबर आपने देखना है, व्हीकल नंबर आपने देखना है। मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक जो बड़ी चीजें हैं वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर रेमेडी मैं आपको बहुत सारी सिखा। ठीक है जी, तो 12,500 प्लस जीएसटी के साथ 14,750, जिसमें पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का मैं लिटरेचर आपको दूंगा, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का लिटरेचर आपको दूंगा, ई मटेरियल आपको मिलेगा, 2 सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, इतना कुछ आपको मिलता है सिर्फ 12,500 प्लस जीएसटी। और ये भी याद रखना, मैं तो हमेशा एक बात बोलने लगा हूं, मैंने एक नई टैगलाइन चूज कर ली है कि अगर मैं तुम्हें न्यूमरोलॉजी नहीं सिखा पाया ना, तो जिंदगी में कोई तुम्हें न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाता। ये भी मेरा नाम है। दूसरा, अगर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सीख कर भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो किसी भी न्यूमरोलॉजी से आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी मेरा दावा है। ये तो मैं पहले से बोलता रहा हूं कि अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो पाइथागोरस सीखनी ही पड़ेगी, वरना ड्राइवर कंडक्टर 81 कॉम्बिनेशन सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। किसी का भला हो जाए तो मुझे बता दो, नहीं हो सकता। ठीक है, तो कल तक का टाइम है, आप यू आर मोस्ट वेलकम। और हम सबसे पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी से शुरू करेंगे, पहले ये खत्म करेंगे, उसके बाद हम पाइथागोरस सिस्टम पे आएंगे, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है वो मैंने बता रखा है, ये सब आपको चीजें मिलने वाली। ओके, चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूं। जिसने कोर्स से रिलेटेड या कुछ इस तरह की चीजें पूछनी है कोर्स से रिलेटेड, वो पूछ सकता है। बाकी पर्सनल क्वेश्चन है, परमिशन हमारा पूछना है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। 78 कल से क्लास शुरू हो रही है, और हमारी कल ज्योतिष की क्लास भी है। तो मैं सोचता 11 बजे के बाद आपको ज्वाइन करूं कि भाई 11 बजे के बाद आ जाइए, जिसने कार्मी नंबर 16 और 19 सीखना है। तो उसका कल 11 बजे मैं क्लास लूंगा। ठीक है, क्योंकि 9 से 10:30 या 11 बजे तक हमारी जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी चल रही है वो क्लास होगी, और उसके बाद फिर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा आपको 12 बजे तक बैठेंगे, और हम हमारा जो 16 और 19 रह गया है उसके बारे में सीखने वाला। चलिए, हाँ जी, सुनीता जी बोलिए। सर आपने जो बोला था आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, वो जो तो आप ये मैंने कोई बात नहीं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और ये मैं आज रात को ही YouTube पर चढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरी अभी 1 घंटा कंसल्टेशन रहेगी, फिर ये यूट्यूब सब संभाल कर फिर मैं सोऊंगा। मुझे सोने में 2 बज जाते हैं डेली। ठीक है, तो तो ये जो पोर्शन आपका रह गया है वो YouTube से सुन लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर है बाकी आपको नेक्स्ट क्लास आएगी तब सिखाने। बस ये पूछना था सर, ये रेमेडीज जो हैं ये
टैलेंट एंड डेस्टिनी अगर दोनों 13 है तो भी वर्क करेगी ना? बिल्कुल 100%। मैडम मैंने आपको वो रेमेडी दी है जो उससे ऊपर मेरे पास रेमेडी नहीं है। अगर आप मेरे से 5100 रुपए खर्च कर 11 रुपए खर्च कर भी मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं ना, तो मैं और भी दूंगा, लेकिन ये सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी यही रेमेडी रही जो मैं आपको सर ये रेमेडीज ऑलरेडी कर रहे हैं आपका। हाँ तो बहुत बढ़िया है ना, करते रहिए। मैंने बताया ना, डेट्स है, कार में डेट्स है तो टाइम लग सकता है ना, जी सर। है ना। इनक्योरेबल डिजीज है मैडम, लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू। शैलेश जी हमारे साथ हैं। हाँ जी शैलेश जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, जो वैदिक और पाइथागोरस है वो दोनों में ऑथेंटिक कौन सी है न्यूमरोलॉजी में? सर आपने तो ये बोल दिया कि अब मेरे 4 बच्चे हैं तो ऑथेंटिक कौन सा है या कौन सा बढ़िया है? सर सारे बढ़िया है। नहीं, जो शास्त्र जो आप बता रहे हैं। अच्छा शास्त्र के ज्यादा बोल रहे हैं। तो देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ, शायद आप पहली बार जुड़े हैं या सीख रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम की कोई न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैन मेड न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल फिर देता हूं आपको। वैसे मैंने दिया हुआ है लेकिन शायद आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं सिखा देता हूं। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो हम आपको ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, नंबर फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मार्केट में वो लोग आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं जिनको ज्योतिष नहीं आता। मजे की बात तो यही तो विडंबना है। हाँ तो सर, तो जो आपका नंबर में प्लेनेट दिया हुआ है वैदिक में, तो वो हमारे ज्योतिष में तो वो नंबर वो राशि को दिखते हैं। मानो कि धनु राशि का 9 नंबर है और मीन राशि का 12 नंबर है। नहीं तो आप गलत कर रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर जो 9 नंबर सैजिटेरियस साइन का है, 12 नंबर जो आपका पाइसिस साइन का नंबर है, वो हम राशि को नंबर फॉर्म में, इजी फॉर्म में लिखते हैं। हाँ तो लेकिन जुपिटर का नंबर ना तो 9 नंबर है ना 12 नंबर। अरे ज्योतिष में तो अभी किसी का उल्लेख तो है नहीं कि भाई गुरु का 3 नंबर है। हाँ ऐसा कुछ। तो तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि वैदिक के अंदर कोई न्यूमरोलॉजी होती ही नहीं है। तो ये प्लेनेट का नंबर कहाँ से आया? ये आया वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी से आया। तो वेस्टर्न में भी ऑथेंटिकता कुछ होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी पढ़ी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है आपने? नहीं सर। हाँ, जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैच करती है। सिर्फ 1-2 पॉइंट है जहां पर वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हर प्लैनेट के कारक तत्व, प्लैनेट, भाव, राशि, दशा सिस्टम सब कुछ सेम है। सही बात है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि वेस्टर्न में जो नंबर को प्लेनेट को नंबर दिया है, वैदिक में है ही नहीं, तो वो तो बेसिक डिफरेंस हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा, समझिए। वो भी तो पाइथागोरस सिस्टम जो था, मैथमेटिशियन था। आप जो मैथ्स पढ़े हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं फिर तो आप। जो मैथमेटिशियन था, 3 नंबर ही क्यों दिया? अब ये तो भाई एक वाइब्रेशन निकलती है ना। अब या तो आप वो तो किसी से बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि भाई फर्स्ट हाउस को आपने सूर्य का कारक तत्व क्यों लिया, थर्ड हाउस का जो मेन कारक तत्व है वो मंगल ही क्यों है, मैरिज का कारक तत्व वीनस को क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया? तो हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कोई है ही नहीं कि गुरु का 3 नंबर। ठीक है, हम यहाँ पर इसलिए तो अपना शास्त्र नहीं पढ़ रहे ना, इसलिए वैदिक के अंदर कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है। अब लॉजिक तो समझो, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, और वेस्टर्न के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े नॉलेजेबल ऋषि लोग हुए हैं, गुरु लोग हुए हैं, उन्होंने डिकोड किए। तो ऐसा नहीं किसी इंसान ने लिख दिया है ये। और एक बात है, कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने लिखा है। पाइथागोरस में जो नंबरों की कंपैटिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। तो वो जो लोसू वाले पढ़ा रहे हैं तथाकथित वो कंपैटिबिलिटी, वो पाइथागोरस की है? नहीं। वो देखिए फिर बात वही होगी। अब वो पढ़ा कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले तो ये समझिए, ऐसा नहीं है वो एज इट इज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने वो लोशु नहीं पढ़ा रहे, वो आपको पाइथागोरस से नहीं पढ़ा रहे। वो पता है कहां से पढ़ा रहे हैं? हमारे ज्योतिष के अंदर एक चार्ट आता है जहां पर लिखा होता है कि ये प्लेनेट दूसरे प्लेनेट का एनिमी है, फ्रेंड है या न्यूट्रल है।
ज्योतिष में ये टर्मिनोलॉजी आती है कि सूर्य और मंगल मित्र हैं, है ना, ये प्लैनेट आपस में दुश्मन है, ये प्लैनेट आपस में न्यूट्रल है। ज्योतिष की टर्मिनोलॉजी है। उन्होंने क्या किया, वो स्लाइड वहां से पकड़ी और एज इट इज लोशू में लगा दिया, पाइथागोरस नहीं लगाया। अच्छा, तो पाइथागोरस कंपेटिबिलिटी कैसे तय करते हैं? अब वो नंबर वो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अक्षिता, अच्छा जो मैं बता रहा था 1 मिनट वो बता रहा हूं। देखिए ये वैदिक ग्रिड बनती है। अब ये कहां से आई वो छोड़ो, ये साउथ से सिस्टम चला था ये अब से कुछ साल पहले, है ना, हो सकता 20-25-30 साल हो गए हों। साउथ में से सिस्टम चलकर आया और ये नॉर्थ तक पहुंच गया। और ये आप समझिए, आप अगर ऑकल्ट में अगर 10 साल से हैं तो आप ये 3-4 साल से सुन रहे होंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी। उससे पहले किसी को पता नहीं था वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है। तो वैदिक के अंदर एक ग्रिड बनती है। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है, वो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं या लोग क्या सिखा रहे हैं। जैसे यहां पर एक कॉम्बिनेशन है 3 और 1, है ना, 7-7 है, 3 और 1 7-7 है, या 1 और 9 7-7 है। तो 1 नंबर क्या है, 1 नंबर सूर्य है, 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है आपका मंगल। तो अगर ये दोनों नंबर आपके पास हैं, तो जिस तरह से ज्योतिष के अंदर आपके मान लिए सूर्य और मंगल एक ही भाव में इकट्ठे बैठे हैं, जो उसके रिजल्ट आएंगे ना, यहां पर हम वही रिजल्ट बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं आपको कि 1 और 9 आपके पास है तो ये रिजल्ट आपका आने वाला है। तो जिस तरह ज्योतिष के अंदर बड़े सारे योग बनते हैं, योग, ठीक है, वही योग यहां पर जो लोग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो योगास बनते हैं, वही योग यहां पर वैदिक न्यूमरोलॉजी में किसी कॉम्बिनेशन के थ्रू बनते हैं। तो मैं आपको सिखा क्या रहा हूं, मैं आपको सिखा ज्योतिष की योगाज दे रहा हूं। और जिस तरह ज्योतिष के अंदर हमारी दशा सिस्टम चलता है, इसी कंसेप्ट पर यहां पर भी एक दशा पैटर्न है। यहां पर हम आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर 3 दशा सिस्टम सिखाना है, मतलब 3 लेवल की दशा सिखाना है। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम यहां सीखने वाले। ठीक है, अब ये दशा सिस्टम कैसे निकलता है, इनकी फिक्स प्रेडिक्शन है कि अगर इस नंबर में ये नंबर की दशा चल रही है तो आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। तो ये हम सारा सीखने वाले हैं। तो ये पूरी पीपीटी आपको एज इट इज मिलने वाली है। और यहाँ पर बहुत सारे योगाज मैं डिकोड करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए वीनस एंड मून कंजक्शन है। वीनस और मून का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ग्रिड में 6 और 2 नंबर हैं तो आपके पास एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी वीनस एंड मून का कॉम्बिनेशन बन गया आपका। होगा क्या इससे, तो डिस्टर्बेंस इन एजुकेशन, तो ऐसे लोगों की एजुकेशन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है, फैमिली डिस्टर्बेंस हो सकती है, चांसेस ऑफ डायबिटीज या ज्वाइंट पेन, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और मल्टीपल रिलेशनशिप आपकी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो यहां पर हम करने वाले हैं, और इनको ठीक कैसे किया जाएगा, इनकी रेमेडी करेंगे। तो यहां पर भी पर्सनल ईयर निकलता है, तो पर्टिकुलर ईयर की वाइब्रेशन आपको मिल रही है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, कॉम्बिनेशन खराब है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पर दशा सिस्टम चलेगा कि फला दशा चल रही है तो उसको कैसे डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर कितने प्लान, कौन से प्लान की कितने साल की दशा होती है, तो ये सब कुछ हम यहाँ सीखने वाले। ठीक है, और ये कल से मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं, और इसके बाद हम पाइथागोरस पढ़ने जाएंगे। तो जो लोग सिर्फ वैदिक की फीस जमा कराएंगे 8,500 रुपए, उनको वैदिक पढ़ा के छोड़ देंगे, उनको अलग कर देंगे ग्रुप से। और जो हमारे साथ पाइथागोरस सिस्टम में आएंगे उनको हम वैदिक भी फ्री पढ़ा रहे हैं। उनको पाइथागोरस 25 क्लास का कोर्स है, वो तो इन डेप्थ है, वो तो पढ़ेंगे पूरा। और उनको 2 सॉफ्टवेयर भी मैं दूंगा। वैदिक में सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा, ये भी ध्यान रखना। एक का मैसेज आया था, सर मैंने वैदिक की फीस जमा करा दी, मुझे सॉफ्टवेयर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वैदिक का सिस्टम अलग है। जब पाइथागोरस आप पढ़ते हैं तो उसके साथ आपको 2 सॉफ्टवेयर मिलते हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी फ्री मिलती है। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही करेंगे। और आप सभी आइए, ज्वाइन कीजिए, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही आपको मिलने वाला। इधर उधर आप पैसे फूकते रहते हैं, मतलब सीखना है तो यार ये कॉम्बो ले लेना, मतलब कहीं पैसे मत खराब करना। मुझे आपसे ज्यादा दुख होता है, सच्ची कह रहा हूँ, मुझे बड़ा मेरा दिल दुखता है जब आप ये बिना मतलब की न्यूमरोलॉजी में पैसा फूक कर आते हो और फिर आपको आता कुछ नहीं, आप टाइम और पैसा ऐसा खराब हो जाता है ना आपका, मुझे बड़ा दुख होता है। ठीक है, चलिए कोई भी कोर्स रिलेटेड आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरी ना 2 मिस कॉल आ चुकी हैं, मुझे 11 बजे का टाइम दिया था, 11:30 बजे।
तो अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे लिख दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको अभी जवाब देकर ही सोऊंगा, ठीक है। तो आप में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आज रात नहीं तो अर्ली मॉर्निंग में आपको जवाब जरूर दूँ, ठीक है। चलिए, तो जय श्री कृष्णा बोलेंगे, और मैं तो वही तो सिखा रहा हूं आपको, कुछ नहीं करना ना, तो जय श्री कृष्णा बोलते रहिए, वैसे ही सारे ऑब्स्टिकल दूर हो जाएंगे, वैसे ही सारे कार्य नंबर वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो लगा तो जयकारा बहुत अच्छे वाला है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।